पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी का सर कटा हुआ रखा है। अच्छा जी। और वो चमक रहा है। ओहो, टोटका कर रखा है। सिंदूर डाला हुआ है और एक नींबू, एक लड्डू। ऐसी जगह पर रात के टाइम तो कभी भी नहीं आना चाहिए। उसकी आंखों की नसें इतनी मोटी मोटी और आंखें पूरी लाल। और हम जैसे सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उस सीढ़ियों पे से कोई भाग गया है। कहने लगे अब मैं सबको लेके जाऊंगी, सबको लेके जाऊंगी, सबको लेके जाऊंगी। उनको क्या होता है, उनको ऐसे दिखता है उनको ना किसी ने गला पकड़ दिया। अच्छा। और 2 जली हुई औरतें नाच रही है उस कमरे के अंदर। कोई काले कपड़ों में है, काले कपड़ों में है, शक्ल नहीं दिख रही, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत तकड़ी चीज़ है जो ये पीछे लगी हुई है इनके। उनके हाथों पे ना वो सिरिंज वो लगी हुई थी इसके अंदर, वो निकाल के फेंक रही है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में जिनके बारे में हमेशा से आप सुनते आए हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, कर्ण पिशाचनी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस। हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो आपके सामने अपनी आप बीती बताए, जो उनके साथ पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं वो आपको पैरानॉर्मल पे यकीन दिलवाएं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जहां से आप कुछ ना कुछ अवेयरनेस ले पाए। आज हमारे साथ मनिंदर भाई जुड़े हैं जो कि सहारनपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल अभी ये एक म्यूजिक टीचर हैं जहां पर 8 साल की उम्र से तबला बजाते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, टीचर भी हैं। तो इन्होंने हमें बताया ऑफ स्क्रीन बहुत सारी घटनाएं इनके साथ हुई, इन्होंने चीज़ें देखी भी है, महसूस भी की है, और उसी चीज़ को बताने के लिए आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। मनिंदर भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। मनिंदर भाई, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप जनता को दे दीजिए। भाई मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और एक मैंने आपको बताया था कि मैं एक टीचर के तौर पर भी और सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ, और ये चलता रहेगा सिलसिला सारी जिंदगी। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा जनता को बताइए कि किस उम्र में या फिर कब आपको ये फील हुआ कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि आज भी जनता ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पुट कर देती है कि यार ये चीज़ें होती नहीं हैं। और जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, सिख सरदार, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, वहाँ पर इन पे काफ़ी कम बिलीव किया जाता है, आई थिंक सो। तो आपको कैसे बिलीव हुआ? देखो, बिलीव तो मुझे भी नहीं था कभी, पर वो जब होता है ना, पता लगता है, जब अपने ऊपर चोट लगती है फिर उसका दर्द तब पता लगता है। तो क्या हुआ, कब हुआ? तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ है पिछले लास्ट ईयर की, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि वैसाखी का टाइम था। तो जैसे कि रात को हम गुरुद्वारे जाते रहे सेवा वगैरह करने के लिए। तो जैसे कि जब जाते रहे तो वहाँ पे सारे लड़के वगैरह इकट्ठे होते रहे सारे, तो ऐसे फ्रेंड्स वगैरह मिल गए वहाँ पर सारे। तो नए नए मिले थे उस टाइम हम सब। तो वहाँ पर मिले हम, चंडीगढ़ की बात है ये। तो चंडीगढ़ में क्या हुआ, फ्रेंड्स वगैरह मिले गुरुद्वारे पर। तो सब ने वैसे मिल के ऐसे बैठे रहे, खाना पीना करा, सब कुछ करा, सेवा वगैरह करी। उसके बाद एक प्लान बना, रात को बजे हैं 11:30, इनका सबका प्लान बना कि एक गेड़ी मार के आते हैं। अब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में तो गेड़ी मारे बिना कोई रहता नहीं। सही बात। हमने कहा चलो एक गेड़ी मार के आते हैं। फिर हम चले गए वहाँ पर गेड़ी मारने सारे। गेड़ी मारने में क्या हुआ है, हम जाते जाते रास्ते में एक पड़ा है शमशान घाट। अच्छा। हाँ, रास्ते में एक पड़ा है शमशान घाट। तो अब उसका वैसे शमशान घाट के गेट्स होते हैं, पर उसका गेट नहीं था, मतलब ओपन था बिल्कुल। वो मतलब कि जैसे कि 4 दीवारी हुई हुई थी, लेकिन उसमें गेट का नहीं था, गेट की जगह बनी हुई थी, खाली था बिल्कुल। तो हमने कहा चलो चलते हैं अंदर। चले गए जवान घूमने, चले गए सारे अंदर। अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ऐसी थोड़ी देर हम घूमते रहे वहाँ पर। हमने देखा एक कुछ किसी की चिता जल रही थी वहाँ पर, तो आग वगैरह चल रही थी, थोड़ी सी गर्माहट बहुत हो रही थी, और ठंड का टाइम था वैसे तो चलता रहा मामला। काफ़ी देर तक हम अंदर घूमते रहे। एक जगह जाकर ना वो स्टूल वगैरह बने हुए थे, वहाँ पे बैठ चुके वहाँ पे। तो हम बातें करने लगे वैसे ही, क्योंकि उस टाइम तो कोई डर नहीं लग रहा था वहाँ पर, कि नॉर्मली लग रहा था हाँ कि सब ठीक है। तो अचानक से क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ की लाइट चली जाती है, जो शमशान घाट के अंदर जो लाइट होती है ना, वो चली जाती है। अब लाइट जाने के बाद क्या होता है, थोड़ी सी दिल के अंदर थोड़ी सी धड़कन तेज हुई हमारी। हमने कहा ये कैसे एकदम से। तो हम क्या देखते हैं कि ना एक पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी का सर कटा हुआ रखा है। अच्छा जी। और वो चमक रहा है। ओह। वो चमक रहा है, ऐसे लग रहा है कि चमक रहा है। तो हम ना साथ में एक ना टॉर्च होती है, वो बड़ी वाली टॉर्च हम लेके गए थे साथ में, कि भाई कुछ ज़रूरत पड़े तो कर लेंगे। तो लेके गए, तो हमने कहा उस टॉर्च से हमने ऐसे देखा, तो वो ऐसा लग रहा है बहुत चमक रहा है ज़्यादा, जैसे आंखें चमक रही हो या बाल चमक रही हो, जैसे बाल के ऊपर तेल वगैरह लगाया हो, जैसे तेल वगैरह चमकता है, शाइनिंग कर रहा है, शाइनिंग हो रही है। तो ऐसे ऐसे लगने लगा, हमें थोड़ा सा डर लगने लगा। तो उनमें से हमारे में जैसे कि हम 4-5 लड़के थे, तो उस टाइम का थोड़ा ये था कि ना, क्योंकि मेरे साथ पहले भी बहुत सारी घटना हो चुकी थी, पर लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सतर्क हो चुका था इन चीज़ों से। फिर मैं समझ गया था यार कि अगर डरोगे, जितना डरोगे ये उतना डराएगी चीज़ें, जितना डरोगे उतना डराएगी। तो मैं थोड़ा सा डर निकाल दिया था अपने मन से। मैंने कोई बात नहीं, चलते हैं। मेरे साथ एक लड़का और था, वो भी थोड़ा नीटर सा ही था मेरी तरह। हम दोनों चले गए वहाँ पर आराम से। वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा आगे जाते रहे।
तो हमने क्या देखा वहाँ पर कि सर तो कटा हुआ कह सकते हो, लेकिन नहीं, वो थी खोपड़ी। अच्छा, खोपड़ी थी। खोपड़ी थी वो, लेकिन दूर से ऐसा लगा जैसे आंखें चमक रही हो या बाल चमक रही हो, वो शाइनिंग हो रही है। पर जाकर देखे थे तो वहाँ पे देखा तो खोपड़ी है वो पूरी। तो हमें बहुत डर लगा है। फिर हमने क्या देखते हैं, खोपड़ी के चारों तरफ सिंदूर डाला हुआ है। ओहो, टोटका कर रखा है। सिंदूर डाला हुआ है, और एक नींबू, एक लड्डू, और एक चीज़ और थी, पता नहीं क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक की कोई चीज़ थी, लौंग या कुछ। पता, हाँ ऐसी कुछ था। तो वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि इससे दूर हो जाओ एकदम, ये कुछ और गलत चीज़ हुई हुई है यहाँ पर, तुम गलत हो यहाँ जा रहे हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो शमशान घाट बहुत बड़ा था। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दूर चले गए वहाँ से, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम जैसे जाते रहे, थोड़ा आगे जाते रहे, तो आगे हमने देखा कि ना उसके ना उसी शमशान घाट के अंदर एक ना मंदिर पड़ता है। ओके। अंदर ही मंदिर, तो शिव जी का मंदिर है वो। तो शिव जी के मंदिर से उसके पीछे ही ना हम क्या देखते हैं, वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है। हाँ, रात के टाइम। कितना टाइम हो रहा होगा? 11:30 पौने 12 के करीब। Okay. क्योंकि उतना वहाँ पे जैसे 11:30 हमने एंट्री करी थी, मुझे याद है, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था उस टाइम और हम वीडियो बनाते हुए जा रहे थे उस टाइम। तो क्या हुआ, 11:30 के टाइम ऐसे हो रहा था, तो शायद 15-20 मिनट लगे होंगे हमारे वहाँ पर अंदर, जब हमने वो चीज़ देखी है तब तक। तो हमने देखा एक बंदा खड़ा है वहाँ पर। तो हम बंदे को हम देख रहे हैं कि हमने बंदे को पूछा, मतलब कि ऐसे उल्टा खड़ा हुआ था वो, बिल्कुल ब्लैक कपड़ों में, आपसे अपोजिट और दूसरी तरफ देख रहा था। हाँ बिल्कुल अपोजिट। और आपकी तरफ कमर थी। हाँ, हमारी तरफ कमर थी, और बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल कपड़े बिल्कुल ब्लैक, सब कुछ। और फेस हम देखने की कोकोशिश कर रहे हैं, वही बिल्कुल ब्लैक। अच्छा। हमने कहा यार बस एक फील हो रहा है कि कोई बंदा खड़ा हुआ है। हम मतलब कि इतना थे, कम से कम 100 मीटर दूरी, ओह, इतनी मीटर पे। तो हमने देखा कि यार थोड़ा सा अब डर लगने शुरू हो गया। फिर हमने आवाज़ मारी, हमने कहा भैया, हमने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पर, ऐसे हमने आवाज़ मारी। पहले तो उसने 2-3 बार हमने आवाज़ मारी, सुना नहीं उसने सुना ही नहीं बिल्कुल भी। बस एक ऐसा लग रहा था हलचल हो रही है उसके अंदर, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ रहा है बार बार। तो मेरा दोस्त कहने लगा भाई कि जब आए तो फिर जल्द देख के चलते हैं, अब क्या चीज़ है, फिर जब जो होगा देखा जाएगा। फिर हमने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा कि अब थोड़ा डर लग रहा था, तो हमने क्या करा, हमारे में एक पाठ होता है चौपाई साहब का, तो हमने थोड़ा वो करना शुरू कर दिया, जिससे कि थोड़ा वो लगे। अब डर भी लग रहा है, अब पाठ करें तो पाठ भूलने जा रहे हैं हम बार बार, पूरा नहीं हो रहा, पूरा हो नहीं पा रहा है वो। अब हम कर रहे हैं, 4-5 लड़के, सब ने स्टार्ट कर, फ़ोन भी चलाया, लेकिन वो फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन की पता नहीं क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, डिस्प्ले अलग सी हो रही है बिल्कुल। यार मैंने कहा यार ये सिस्टम हो गया रहा हमारे साथ, बहुत ज़्यादा घबराहट होनी शुरू होगी फिर मुझे। फिर हमने क्या करा, उस आगे जैसे बंदे उसके पास जाने लगे ना, बंदे के पास जाने के बाद क्या हुआ, हमने क्या करा, उसके पास गए, हमने ऐसे हाथ लगाया ना, तो हाथ लगाने के बाद एक बंदा ऐसे हुआ एकदम जैसे कि मतलब तड़पने से लगा एकदम, बहुत ज़्यादा ऐसे करने। तो हमें डर लगना, हमने कहा क्या हो गया, एकदम से वो लेट गया बंदा, वहीं पे लेट गया वो। तो अब हमने क्या करा, भाई कभी कुछ हो जाए तो फिर हमारे सिर पे, हम तो अभी लड़के ही हैं हमारे, कभी कुछ कह देता है, कभी पुलिस कहेगी, फिर पुलिस केस बनेगा, कभी कुछ हो जाए, हम तो इस चक्कर में थे। पर वो चीज़ ही कुछ और थी। अच्छा। हाँ, जब हमने क्या करा, हमने कहा भाई कि चलते हैं यहाँ से। पर मैंने कहा यार इसको छोड़ेंगे तो कुछ दिक्कत ना आ जाए, कि भाई कल को कोई बात आ जाए भाई, कि कल को क्या पता शमशान घाट के बाहर कोई कैमरे लगे हो कि भाई ये लड़के गए थे रात को, कभी कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए। कह रहे हाँ ये तेरी बात भी ठीक है। तो हम ना इतनी देर में, हमने एक हमारे दोस्त था, वो हमारे से बहुत बड़ा था, तो हमने उसको फ़ोन करा कि भाई मैसे से बात हो गई है, तो इस जगह पर है, मैसे से हो गया। कह रहा अच्छा, कह रहा कि तुम एक काम करो, वहाँ से निकल जाओ। कह रहा मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तेरे कहने पे हम निकल रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम निकल गए वहाँ से। अच्छा, जब निकलने के बाद क्या हुआ, मेरे दोस्त ने ना पीछे मुड़ के देखा, जैसे पीछे मुड़ा ना वो, उसने इतनी जोर की चीख मारी ना, मैंने कहा क्या हुआ, कि एकदम से सबने देखा एकदम से क्या हुआ, देखा तो बंदा गायब, बिल्कुल वहाँ से गायब। भाई मैं देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा ये क्या चीज़ होगी एकदम देखते देखते। मैंने कहा ये ज़िंदगी में मतलब मेरे साथ पहली बार ये चीज़ एकदम से, वैसे मैंने आज तक कभी वैसे कि इतना है कि भगवान का शुक्र है, वैसे सामने नहीं कोई चीज़ देखी, लेकिन लोगों के साथ होती हुई देखी है। अपने ऊपर नहीं कोई चीज़ देखी, जैसे मुझे कोई सामने कोई चीज़ दिखी हो या दिखी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लोगों के साथ वो ज़रूर देखा है मैंने। और वो चीज़ हमने देखी ना, तो भैया रोंगटे खड़े हो गए। बस वहाँ से जो हम भागे ना, वहाँ से बहुत बुरे वाला। फिर हमने पता करा, वहाँ पर ना एक पंडित जी हैं, वो अगले दिन हम वहाँ पर गए, तो हमने पंडित जी वहाँ पर बैठे हुए थे उसी मंदिर में, तो बैठे हुए थे, हम वहाँ पर गए। हमने जाके उनको कहा पंडित जी को कि ना हम रात को ऐसे आए थे, तो हमने ऐसी चीज़ देखी थी, तो यहाँ पर खोपड़ी दिखी है और वहाँ पर सिंदूर वगैरह पता नहीं क्या क्या हुआ था। सुबह गायब था वहाँ से।
उस जगह हमने गए ही नहीं। अच्छा, गए नहीं हिम्मत ही नहीं हो रही थी, हिम्मत ही नहीं थी, क्या करे जाकर। वो मंदिर पड़ता था बीच में, तो उस रास्ते से हम वहाँ पर चले गए, ना हम इधर गए ना हम उधर गए। तो हमने कहा कि एक तो ये इधर मंदिर की साइड वो पड़ा था सिंदूर, और उधर की साइड वो कोई बंदा था। तो वो कहने लगे पंडित जी कि कल यहाँ पर ना इस जगह पर बहुत ज़्यादा टोटके होते हैं, ओहो, तुम गलत जगह पर आए, ऐसी जगह पर रात के टाइम तो कभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ ये है भाई, चलो भाई किसी की क्रिया थी या किसी का अंतिम संस्कार कुछ था तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जिसका कोई काम नहीं है उसको यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ तुम्हारे पर बहुत हावी पड़ सकती थी, तुमने अच्छा करा कि तुम सही टाइम पर वहाँ से चले गए। वैसे बताया कि कोई छलावा था, क्या था? उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मली है, घूमती रहती है। एक पीपल का पेड़ है अंदर, एक कह रहे पीपल के पेड़ पर अलग अलग चीज़ें रोज मिलती हैं यहाँ पर। कह रहे हम यहाँ के रहने वाले, हमको सब पता है, इसलिए मैं तुम्हें बच्चों से उन्होंने ऐसे बोला, कह रहे मैं बच्चों तुमको सतर्क करता हूँ कि ऐसी चीज़ पे ना जाओ और कभी भी इसके साथ खिलवाड़ ना करो, खेल ना करो, कि तुम्हारे लिए खेल नहीं है ये तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद कर सकती है, ये चीज़ हटती भी नहीं है। फिर उन्होंने ऐसी चीज़ें कही। भाई बहुत तगड़ा झटका मिल गया होगा। झटका तो मिल गया था, फिर उसके बाद हम उस रोड पे कभी गए ही नहीं। घर पे बताया वैसे कभी? नहीं घर पे नहीं, मैंने आज तक कभी घर पे ये चीज़ कभी शेयर करी नहीं। आज पता चल गया योगियों ने। आज पता लग जाएगा, कोई बात नहीं। खैर, वैसे भाई घर वाले भरोसा करते हैं इन सब चीज़ों पे? भाई भरोसा करते हैं जब वो, एक आपको किस्सा बताऊंगा मैं आपको आगे जाके, एक मेरे परिवार में हुआ था किस्सा आगे, तो उसकी वजह से कर लेते हैं भरोसा। शुरू करो भाई, वही शुरू कर लेते हैं। चलो वही कर लेते हैं। तो भाई एक ना मेरा दोस्त था, उसके ना चाचा जी थे, तो वो ना छत्तीसगढ़ में रहते थे, वहाँ पर जॉब करते थे वो। तो जो उनकी वाइफ थी ना, उनकी वाइफ मतलब वो तो घर पे रहती थी, हाउस वाइफ थी। तो जैसे कि एक दिन क्या हुआ, चाचा जी शाम को आए काम से, ठीक है, तो काम से आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि बाथरूम के अंदर से ना बहुत सारा धुआं निकल रहा है। बाथरूम के अंदर से? हाँ, धुआं निकल रहा है। गीजर वीजर तो नहीं फट गया? नहीं। फिर अब पता क्या था आगे, कि जो उनकी जो वाइफ थी ना, उन्होंने अपने आप को जला लिया था। उन्होंने अपने आप को जला लिया अंदर। अच्छा आप मेरी बात सुनो, अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा भी आग का कुछ लग जाए तो सीसू तो कुछ तो निकलती ही है भाई। सीसू नहीं, आत्मा बाहर निकल जाती है ना। उनका यहाँ तक शरीर जला हुआ था, आधा शरीर, और आवाज़ इतनी सी भी नहीं। बच्चे उनके इतने इतने से छोटे बच्चे। अभी तो एक तो 2 साल का ही था, ठीक है, उसके बाद उनसे बड़े बड़े भी थे, मतलब कि ऐसे दो बहन थी उसकी, एक लड़का था वो छोटा ही था सबसे छोटा, और 2 बहनें थी उनकी, ठीक है। तो अब इनमें क्या रहा सिस्टम कि इसका ना वो चाचा जी जो थे ना उसके, वो हॉस्पिटल ले गए उनको, क्योंकि अब ले जाएंगे इमरजेंसी में, एकदम एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, क्या जैसे भी करा उन्होंने। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में रहते थे, रायपुर में। तो वो चले गए वहाँ पर, हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको थोड़ा बहुत होश था। वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि 95% जल चुके हैं, बचने के चांसेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या बोलते, डॉक्टर ने ये कहा कि 95 चांस है बचने की। नहीं तो उन्होंने, भाई इतना तो होता कि माँ को कि वो बच्चे के बारे में पूछेगी, पर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा उनके बारे में कि भाई बच्चे कैसे हैं मेरे, कहाँ है क्या नहीं है, कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब जो उसके जो चाचा जी है ना, उनका ना इधर हरिद्वार की साइड एक गाँव पड़ता है, तो वहाँ पर लेकर आए कि अंतिम संस्कार हम गाँव में करेंगे। चलो ठीक है, बच्चे भी साथ आए, जो कुछ भी जो सब कुछ रहा। अब घर में दुख का मोल तो है ही है, मतलब खत्म हो गई थी वो, डेथ हो गई थी उनकी। तो उसमें क्योंकि वो मेरे दोस्त मतलब रिलेटिव्स में थे, तो मतलब उसमें मैं भी शामिल था, मतलब उनके अंतिम संस्कार में वहाँ पर मैं भी था। तो ये चीज़ें मैंने उनके साथ देखी है, घर में होती हुई चीज़ें देखी हैं। चलो ये तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अब क्या होता है कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या करा है कि भाई जो उनके जो भाई वगैरह थे, जो उसके चाचा के जो भाई थे, जैसे ताऊ जी बोलते हैं, ताऊ जी और कोई चाचा थे जो कोई भी थे, तो उनके एक चाचा जी जो दूसरे थे जो भाई रहते थे, वो रहते थे देहरादून में और एक रहते थे पंजाब में। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, जो तुम्हारी जो एक लड़का है जो छोटे वाला, उसको हम देहरादून कर ले जा लेते हैं, और जो बड़े वाली लड़की है तुम्हारी, उसको हम पंजाब ले जा लेते हैं साथ में। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। और चाचा कहने लगे कि जो उसके चाचा थे वो कहने लगे भैया मैं गांव में रह लूँगा, मैं छोटी बीच वाली लड़की को लेके, ठीक है, मैं यहीं पर इसको पढ़ा लूँगा, लिखा लूँगा, जो जैसा भी करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ से चलने के बाद थोड़े टाइम बाद कुछ कहानी सी होनी स्टार्ट होगी। अच्छा जी। धीरे धीरे। अब कहानी कैसे स्टार्ट हुई? कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई कि उन्होंने, जो बड़ी वाली लड़की थी ना वो पंजाब थी, जो छोटे वाला लड़का था सबसे छोटे वाला, वो देहरादून था। अब धीरे धीरे क्या स्टार्ट होना शुरू हुआ कि रात को ना जो भी उस बच्चों के पास था ना, या तो चाचा का लड़का हो या बहन हो या कोई भी हो, जो भी कज़न जो भी उसके साथ में होगा, वो पोजेस्ड होगा। ओ, ऐसा होने लगा।
तो मैंने कहा, मुझे पता लगा उनसे ही, घर वालों से, कि ऐसे ऐसे होने लगा, क्योंकि थोड़े टाइम तक उन्होंने शेयर नहीं करी किसी से, क्योंकि लोग सोचते हैं ना किसी से शेयर करेंगे क्या सोचेंगे लोग, तो इस चक्कर में तो थोड़े थोड़े घर में पता लगना शुरू हुआ। तो घर में पता लगना शुरू, उसके बाद क्या हुआ, मैं पंजाब चला गया उनके घर पर ही, ठीक है। उन्होंने हमें बताया नहीं, उससे पहले बताया नहीं था, उससे पहले पंजाब उनके घर पहुंच चुका था, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, होगी कहानी यहाँ तक। यहाँ से फिर पता क्या चलता है कि धीरे धीरे जो पंजाब में जो उनके जो ताऊजी रहते थे ना, जो उनकी जो छोटी वाली लड़की थी, मतलब कि छोटी कितनी, उसकी तो उम्र ज़्यादा थी मेरे ख्याल से 21 साल, जो उनकी खुद की लड़की थी 21 साल उम्र थी उसकी लड़की की। उसके साथ जो चाचा जो थे, जिनकी वाइफ की डेथ हुई थी, जो उनकी जो लड़की सबसे बीच वाली, हाँ। ठीक है, जो बड़ी वाली थी, सॉरी, क्योंकि उसको रखा था ना उन्होंने पंजाब में, जो उसको उन्होंने अपने पास ले आए थे। बड़ी वाली लड़की पंजाब थी, छोटा लड़का देहरादून था, बीच वाली उनके पास ही थी। तो क्या हुआ, जो बड़ी वाली जो लड़की थी, अब उन्होंने पढ़ाना शुरू करा उसको। अब वो क्या करती है, सुबह स्कूल के लिए उठाओ, उठती नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे कि चिड़चिड़ी सी कहते हैं इसको, चिड़चिड़ी। और थी तो छोटी, मतलब उम्र उसकी मेरे ख्याल से 6-7 साल की, ज़्यादा नहीं, इतनी उम्र थी। तो अब ये इतना जब कुछ होने लगा तो होने लगा। अब मैं खुद रोज़ देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि रोज़ उसको उठा रहे हैं। कभी मुझे कहते रहे ताऊ जी, उसके पापा, तो कहते थे कि वहाँ पर इसका छोड़ दिया स्कूल में। तो मैं कहता था कि क्या बोलते हैं, मैं कहता था हाँ चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाने के लिए तैयार होता था, वो जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। वो मतलब कि बेड नहीं छोड़ रही है, या चिड़चिड़ी हो रही है, और कोई इसको हाथ लगा रहा है तो हाथ उसके दूर कर रही है। तो मैं उसका बिहेवियर देख रहा हूँ, इतनी सी छोटी सी लड़की, ये कैसे मतलब हो सकता है। मुझे थोड़ा सा वो लगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे। अब जो पंजाब वाले जो ताऊजी थे ना, उसके पापा, वो चले गए मलेशिया, ठीक है। अब घर में बचा है उनकी मम्मी, उनकी वाइफ मतलब, और वो छोटी वाली लड़की, बड़ी वाली लड़की जो उनकी चाचा की थी, जो 22 साल की थी, एक वो बच्ची है, और एक उनकी जो चाचा की लड़की थी जो छत्तीसगढ़ से आई, एक वो बच्ची है, और एक भाई बच्चा है, ठीक है। अब 3-4 जने सर यही हैं घर में कुल। तो अब क्या हुआ, एक दिन सारे परिवार, जैसे वो ताऊजी गए हैं मलेशिया, तो सारे परिवार वाले उनको छोड़कर आए थे एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद वो सीधा पंजाब मतलब चले गए थे, मतलब कि पंजाब क्या, मतलब पंजाब के अमृतसर के एयरपोर्ट पे छोड़ा था उन्होंने, फ्लाइट उनकी वहीं से थी। तो वो घर पर आ गए सारे, तो सारे परिवार वाले आए हुए थे मिलने के लिए, जैसे फूफा जी, बुआ जी और मामा वगैरह सारे आए हुए थे। तो जब क्या हुआ, सारे ना बाहर बैठे हुए थे बरामदे में। बरामदे में बैठने के बाद क्या हुआ, वो जो उन ताऊजी की जो लड़की थी ना 22 साल वाली, वो ना अंदर कमरे में लेटी हुई सो रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने ना बुलाया उस लड़की को, जो उनकी चाचा की लड़की थी, छोटी बड़ी वाली, उनकी भी बड़ी लड़की थी, वो 6 साल वाली, उसको बुलाया कमरे में। अब कमरे में जाने के बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बैठे रहे। अब किसी ने ध्यान नहीं दिया इसमें, चलो वो तो नॉर्मली बात है, कोई बुला लेता, उसमें क्या दिक्कत है, परिवार वाले तो हैं। तो वो अंदर बैठी हुई ऐसे लेटी हुई, और वो उसने छोटी लड़की को बुला लिया। तो अब क्या चक्कर होता है, उन्हीं के फूफा जी का लड़का, उनकी बुआ जी और फूफा जी का लड़का, मतलब वो भी उसी लड़की की जितना था जो चाचा की लड़की थी, 6 साल की, 6-7 साल की थे ये। तो उसको वो अंदर जाता है, क्योंकि वो थोड़ा मस्ती में था, थोड़ा शैतानियाँ वगैरह करता था। तो वो उस कमरे में चला गया अंदर। तो क्या होता है, जो ताऊजी की जो लड़की थी ना, उन्होंने उसके बहुत जोर की थप्पड़ मारा, जो बच्चा था 6-7 साल का, हाँ उसके लड़का था वो, उसके बहुत जोर की थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा ना, तो थप्पड़ वो मारते मारते हाथ रख के ना रोता बाहर आ गया बरामदे में परिवार वालों के सामने। तो उन्होंने कहा, भाई परिवार वालों ने कि क्या हुआ तुझे, किसने मारा? और ऐसा मारा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, लाल हुआ हुआ पूरा, उंगलियां छपी हुई है। तो अब मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है, किस बात पे मारा, ऐसा क्या हुआ, अभी तो बच्चा है वो, तू इतनी बड़ी और तू मतलब बच्चों कैसे मार रही है। मैंने भी जाके बोला इस बात को वहाँ पर। अब सारे परिवार वाले अंदर कमरे में, वो तो जो लड़की थी ना ताऊजी की, वो सिर्फ एक खिड़की की तरफ देख रही है, जो 22 साल वाली थी, सिर्फ खिड़की की तरफ देख रही है वो, ठीक है। और वो जो चाचा की लड़की थी, वो बैठी वहीं पर आराम से, वो भी एक तरफ ही देख रही है। हम सोच रहे यार ये एक तरफ देखने का क्या मतलब है। वो असल ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे साथ सबसे पहले हुई थी अपनी लाइफ में। उससे पहले आज तक कभी कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद की कहानी थी चंडीगढ़ वगैरह सारी इसकी, क्योंकि जब वो बाहर निकले थे हम, उस टाइम तो मैं भी बहुत छोटा था। ये आपको मैं आपकी कहानी बता रहा हूँ 2016-17 की, ठीक है, उस टाइम हुई थी। तो जब ये सारा सिस्टम होने के बाद क्या हुआ, हम बहुत परेशान हुए। मैं कहा यार ऐसा क्या हो रहा है बिल्कुल ही। तो अब वो लड़की एक तरफ देख रही है, और उसकी जब वो देखती है ना, उसकी आंखों की नसें इतनी मोटी मोटी अच्छा हो जाती है, और आंखें पूरी लाल।
मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है। असल में चलो अब जैसे कि हिंदू धर्म में लोगों के पास होता है गंगा जल, ठीक है, हमारे घर में होता है अमृत, ठीक है। तो जैसे कि हम अमृतसर से अमृत लाए हुए थे वहीं से ही, तो उनके ऊपर थोड़ा छिड़का तो वो थोड़ा नॉर्मल होगी, ठीक है। नॉर्मल होने के बाद चलो ठीक है, वो सो गई बड़ी लड़की। तो हमने कहा शायद तबीयत वगैरह ख़राब हो, ऐसा कुछ हो इस वजह से हो रहा है। उस टाइम तक हमारा कोई ध्यान नहीं गया कि कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। ये सब होने के बाद नॉर्मल होता गया। एक दिन क्या, वो बैठी हुई डाइनिंग रूम में, ऐसी बैठी हुई नॉर्मल बैठी, फ़ोन चला रही है। फ़ोन चलाने के बाद एकदम क्या हुआ, उसने ना सिर्फ दीवार की तरफ देखना शुरू कर दिया, मतलब दीवार की तरफ एक ऊपर देखना शुरू कर दिया। और हम बैठे हुए थे बाहर ही, तो हमने देखा कि यार ये एक तरफ देखने वाला क्या, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगा। मैंने कहा ये एक तरफ देखने वाला क्या चक्कर क्या है, ये कि एक तरफ देखता है बंदा, ऐसा क्या हो जाता है, और एकदम आंखें मोटी हो जाती है, वही वाला। मैंने कहा ये चक्कर क्या हो रहा है। तो फिर ऐसे होने लगा। उनके ना एक उसी लड़की के ना नाना जी थे, मतलब वो इन चीज़ों में माहिर थे। तो वो भी मतलब वहीं लोकल रहते थे, तो अमृतसर में ही, तो वो लोकल रहते थे, तो उनको बुलाया। तो मैं ही गया था साथ में लेने के लिए, उनको हम लेने गए कि जल्दी आप आओ वहाँ पर। जब वो आए ना, उन्होंने देखा, उन्होंने उसको कहा कि लड़की को कहा कि इसे कुर्सी पे बिठा दो। जैसी कुर्सी बिठाया ना, उन्होंने कहा इसके बाल पकड़ लो बस जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर इसके बाल पकड़ लो। बाल पकड़े ना, तो वो पता क्या बोलने लगी कि मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ, जो जल के मरी थी। वो आ गई है। उनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनका नाम तो नीलम रख लो। नीलम। उन्होंने कहा मैं नीलम बोल रही हूँ, उन्होंने कहा मैं नीलम बोल रही हूँ। अंदर आके पूरा उन्होंने बोला, और कह रही मैं सबको लेके जाऊंगी साथ में, कह रही सबको साथ में लेके जाऊंगी। तो मेरे नाना जी ने कहा कि, उनके नाना जी ने कहा मतलब ऐसे कैसे ले जा लोगे तुम, तो ऐसे कैसे कर लोगे। तो उन्होंने क्या करा, उनका हाथ थोड़ा भारी था, उन्होंने थप्पड़ मारा उनके बहुत जोर की। नाना जी ने थप्पड़ मारा उनके। थप्पड़ मारने से क्या हुआ कि वो नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही थी। उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि लड़की का कुछ भी नाम ले लेते हैं, दीक्षा। उन्होंने कहा मैं दीक्षा बोल रही हूँ। उन्होंने कहा मैं तो नॉर्मल होगी, दीक्षा हूँ, मैं तो दीक्षा हूँ। कहने लगे, वो सामने उसकी मम्मी बैठी है, वो नाना बैठे, कहने लगे मैं तो आपकी लड़की हूँ। अब मम्मी होती है, वो रोने लगी, कहने लगी कि मेरी बच्ची को ना मारो ना मारो। लेकिन उनके नाना जी ने कहा कि ये तुम्हें फंसा रही है, छल कर रही है, तुम हरसाती है, जो तुम इसके चक्कर में आ गया ना तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी है। वो कह रही नहीं, वो हाथ छुड़वाने को तैयार, उनके बाल छोड़ने को तैयार उसकी मम्मी। कहने लगी छोड़ो उसको, नहीं छोड़ो। उन्होंने कहा तुम पीछे हो जाओ, ठीक है, अगर ये तुम्हारे पे हावी होगी ना तुम कभी नहीं कुछ करवा सकते। और ऊपर से कुंवारी लड़की के अंदर अगर नसों के अंदर जो होता है ना, खून के अंदर हो जाती है ये चीज़ें, तो वो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो ऐसे करने लगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई। अब उन्होंने नाना जी ने इतना मारा कि उसके भी लाल कर दिया, पूरा नील पड़ गया यहाँ पर मुंह पे। अब करते थोड़ी देर बाद उसके ऊपर अमृत का छिड़का तो नॉर्मल होगी वो लड़की। चलो नॉर्मल होने के बाद बैठे रहे सारे घर में काफ़ी टाइम तक। तो अब थोड़ा सा दुख का माहौल स्टार्ट हो गया घर में। वहाँ पर ना वो मुझे पता है कि उस टाइम की बात ऐसी है, घर में इतना दुख का माहौल हो गया था कि वहाँ पर ना पास में ना वो लगती थी रामलीला रात के टाइम। तो वहाँ पर जाके टाइम पास करते थे कि रात यहाँ पर कटेगी, क्योंकि रात को नींद नहीं आ रही। सारा परिवार एक ही कमरे में सो रहा है, सारा जो एक अलग अलग कमरे में सोने वाला वो सारा आज एक ही कमरे में सो रहा है। इतना ज़्यादा दुख। अब किसी और को बताएं तो फिर वो दिक्कत कि भाई लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसे एकदम क्या चीज़ें हो रही है। तो हमने कहा अब तक हमने किसी तांत्रिक को किसी को कुछ नहीं दिखाया। अभी हमने कहा कोई बात नहीं, अभी देखते रहेंगे। करने के बाद करते वो अमृतसर से आ गए। वो रहने लगे सहारनपुर में, ठीक है। सहारनपुर में एक जगह है, उतनी आपको बता दूंगा। फिर वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर घर था उनका, ठीक है। अब उस घर में वो रहने लगे। तो वैसे तो अमृतसर बाद में गए थे वो, मतलब कि जैसे कि बाद में रहने के लिए, पहले वो सहारनपुर में रहते थे। तो मेरा बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड वगैरह भी था, ये सारी चीज़ें। तो अब सहारनपुर में थे, मैं भी सहारनपुर में रह रहा था। तो नॉर्मली मैं उसके घर पर जाने लगा, ठीक है। 1-2 दिन तक ठीक रहा कि भाई नॉर्मल कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे सब कुछ ठीक नॉर्मल। तो एक दिन क्या होता है, मैं उसके घर पर गया दोपहर में क्या होता है, टाइम आ गया था दशहरे का, क्योंकि रामलीला हमको बताया रामलीला चल रही, तो एकदम दशहरे का टाइम आ गया कुछ दिनों बाद। दशहरे का टाइम आने पे क्या हुआ, एक दिन हम ना ऊपर छत पे खड़े होके ये देख रहे थे कि ग्राउंड पड़ता है वहाँ पर ना। तो हम ये देखने लगे कि वहाँ पर ना रावण देख रहे थे, मतलब कि रावण कितना बड़ा बनाया है इन्होंने, कैसे करा है सब कुछ। तो हम 3-4 दोस्त वो और हम खड़े हो गए छत पर, हम देखने लगे। और उनके घर पे नीचे उसकी बहन
और मतलब कि उनके फूफा जी वगैरह सारे वहाँ पर थे। तो क्या हुआ कि वैसे ना इस सिचुएशन में घर पे पहले मैंने आपको बताया था कि 4-5 जने थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर उसके फूफा जी और उसकी बुआ ये सारे वहाँ पर रहने कम से कम 7-8 जने हो गए थे। ये रहने शुरू हो गए थे साथ में, क्योंकि दिक्कत आने लगी थी और घर में बड़ा भी नहीं है इनका, वो मलेशिया गए हुए हैं, तो ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से उनके 7-8 जने स्टार्ट हो गए थे घर में रहने। अब क्या रहा, हम खड़े हुए छत पर, तो इतनी जोर की ना, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी जोर की उन दो बहनों की ना, 2 बहन थी, ठीक है। जो उसकी बड़ी वाली बहन थी ना, जो 22 साल की लड़की थी, एक उसकी, एक उससे बड़ी बहन थी, उससे पहले उसके साथ कुछ नहीं हुआ था इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं लिया। जो उसकी जो बड़ी वाली बहन थी ना, वो भी आज वहीं पे थी सहारनपुर में। क्या हुआ, उसकी और 22 साल की लड़की की इतनी तेज आवाज़ आती है चिल्लाने की कि ऐसा लगता है कि छत हिल गई हो। अच्छा जी। इतनी तेज ऐसी आवाज़ आई और हम हैरान, हमने कहा यार ये क्या है एकदम से। तो हम एकदम से नीचे भागे, इतनी तेज भागे, हमें ये नहीं कि हम गिर जाएंगे हो जाएंगे, इतनी तेज भागे बहुत ज़्यादा। और जब घर में से नीचे भागे ना, तो हमने क्या देखा, तो उनके जो फूफा जी थे उन्होंने क्या करा, उन दोनों बहनों को ऐसे लपेटा हुआ, मतलब तो ये जो गले में डाला। बहन थी, ये कजन थी कोई उनकी? थी तो रियल बहन, लेकिन वो इस स्टोरी में इतनी थी अच्छा नहीं। ठीक है, 4 लोग थे मतलब? 4 ही लोग थे। फिर वो अब स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब उसकी स्टोरी, ठीक है। अब उसके साथ आज पहला इंसिडेंट हुआ, आज हुआ उसके साथ ऐसा, तो इसलिए उसका नाम मैंने लिया है। तो जो उसकी जो उससे बड़ी बहन थी, वो कम से कम शायद उससे 1-1.5 साल बड़ी थी, 23-24 साल की, ठीक है। तो क्या हुआ, वो और वो दोनों 22 साल वाली दोनों इतनी जोर की चिल्लाई कि हम इतनी नीचे आए, हमने ये देखा कि हम गिर जाएंगे, चोट लगेगी, है वो कुछ नहीं, भागे नीचे जाके हम क्या देखते हैं, जैसे हम गेट खोलते हैं ना और हम जैसे सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उस सीढ़ियों पे से कोई भाग गया है, हवा सी आई है कोई, अच्छा, कि कोई भाग गया है, बस जैसे गेट खुला है तो हम कोई भाग गया है यहाँ से एकदम कोई। तो हमने वो चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ हमने बाद में ध्यान दी। हम अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद देखा कि उसके फूफा जी ने उन दोनों बहनों को ऐसे लपेटा हुआ है, मतलब अपने गले में, कि क्योंकि वो चिल्लाई इतनी जोर की थी, तो ऐसे करके, और इतनी तेज रोने लगी, पूरी तेज। अब वही आंखें लाल, मोटी आंखें होने लगी दोनों की, पूरा ऐसे होने लगा। अब हमने कहा तो हमें कुछ ज़्यादा ही तगड़ा मामला हो गया, क्योंकि ना बताने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब वो वहाँ पे फील करा था ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगा था जब, तो हम खुद हैरान हो गए। हम तो खुद बच्चे थे जी, हम कुछ कर भी लें, कुछ नहीं कर पाते हम। तो हमने क्या देखा, अब इतना ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ है, तो बहुत परेशान हो चुके हम। फिर हमने क्या करा, फिर हमने बात करी नाना जी से, उनको बुलाने गए, दोबारा से लेने गए, वो भी साथ, पूरा परिवार साथ में था। तो आगे सारे आने के बाद क्या होता है कि उन नाना जी को लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात उन्हें बताया, हमने कहने लगे अच्छा। तो उन्हें वहाँ पर बिठाया लड़कियों को दोबारा। वो जो 22 साल की लड़की थी ना, इसके अंदर पहले आई थी, आज दोबारा से आ गई वही, कि मैं नीलम बोल रही हूँ। अच्छा जी, उसी की मम्मी कह रही मैं नीलम बोल रही हूँ। उसने ऐसे आके बोला, और आज तो काबू में आ ही नहीं रही थी वो, इतनी ज़्यादा हावी होगी हमारे ऊपर। बाल भी हमने पकड़े उसको हाथों से, मतलब कुर्सी पे बिठाया हुआ, हाथ पकड़े हुए हैं, सब कुछ ऐसे कर, पर फिर भी वो काबू में नहीं आ रही, मतलब उठ के भागने की कोशिश कर रही है, ऐसे भागेगी आज यहाँ से। कहने लगे मैं सबको लेके जाऊँगी, सबको लेके जाऊँगी। यही बात एक बार रिपीट करते वो बेहोश होगी। ये बात बोलते बोलते जब वो ये बात करते करते बेहोश होगी, तो थोड़ी देर तक आराम रहा। चलो आज का टाइम दशहरे का टाइम था, दशहरा निकल गया, वरना हम ऐसा था हमारा बचपन की, दशहरे में इतना मज़ा करते थे, घूमने जाते, सब कुछ करते, लेकिन वो दशहरा ऐसा गया कि काली रात, मनूस सा हो गया, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। अब घर से भी बाहर निकलने का मन तो कर रहा है, पर लेकिन बहुत अलग सा हो गया। अब देखता हूँ यार कैसे हाल हो रहा है, बहुत बुरा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो ये बात निकल गई। फिर ना अब क्या रहा, मेरे भाई लगते हैं, तो ना उनके दिमाग में ख्याल आया, मेरे से बड़े हैं, उनका ख्याल आया कि ना एक काम करते हैं कि इनके घर में ना आज कैमरे लगाते हैं। अच्छा जी। हाँ, आज सीधा कैमरे में देखेंगे चक्कर क्या है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, कर लो। मेरा तो इतना ध्यान था नहीं उन चीज़ों में, उनका ही थोड़ा ध्यान था कैमरे वगैरह। उन्होंने कहा ठीक है भाई कर लो। उन्होंने क्या करा कि जिस कमरे में, जो मेन कमरा था जिसमें सारे सोते थे रोज ये, उस कमरे में उन्होंने LED में, ठीक है, उसमें HDMI लगा के कैमरा वगैरह फिट कर दिया सारा दूसरे कमरे में, ठीक है। दूसरे कमरे में कैमरा फिट करने के बाद वो ऐसी रात थी ना, बहुत काली रात, कि अब क्या हुआ, उस कैमरे की वजह से ना इतना कुछ हुआ उनके साथ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था।
अच्छा जी, ऐसा हाँ। क्या हो गया भाई? मतलब कि देखो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने वो देखा ना कैमरा, तो पहले तो उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी, उस टाइम कुछ नहीं था। रिकॉर्डिंग जब देखने लगे ना, रात का टाइम हुआ गया 12:30 बजे का टाइम, मैं नहीं था उस टाइम घर में। मैं रिकॉर्डिंग कहाँ से देख रहा था, जब अलग जगह से फ़ोन में, ठीक है, हम वहाँ से रिकॉर्डिंग देख रहे थे। तो हमने जब रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीज़ें देखनी शुरू करी ना, तो असल में ना वो रिकॉर्डिंग सेव भी हो गई थी, LED वगैरह में सेव हो गई थी, ठीक है। सेव होने के बाद क्या हुआ उसमें, अब पता लगता है कि रात को जो उनके साथ हुआ, उनके साथ ये हुआ, उस LED के अंदर दिखता है, पहले तो वो होगी क्या बोलते हैं, ब्लर ब्लर सी जैसे कि हो जाती है, जैसे केबल चली जाती है, वैसा वैसा हो गया। हम सोचा भाई शायद कैमरे वगैरह ख़राब हो गए। तो ना वो जो उनके जो फूफा जी थे ना, उन्होंने क्या करा, उस कमरे में जाने लगे। जैसे ये उनका कमरा, उसी साथ में उनका कमरा था दूसरा, जहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था, क्योंकि वो उसमें दिक्कत होनी शुरू हो गई थी ना, जिस कमरे में वो लड़की सो रही है ना, उसमें दिक्कत हो रही है। तो वो लड़की उस कमरे में सो रही थी, उस वाले में, कैमरे वाले में दिन में सो रही थी उस कमरे में, रात को वही सो रही साथ में, ठीक है। लेकिन उस कमरे में दिक्कत होनी शुरू हो गई है। अब उस कमरे में जाते हुए भी घबराहट होनी शुरू हो रही है। फूफा जी ने गेट खोला उसके, ठीक है। अब क्या देखते हैं, वो गेट खोलते ऐसा लगता है उनको धक्का लगता है एकदम। अच्छा। वो धक्का लगते हैं, पीछे हो जाते हैं एकदम, वो गेट अपने आप बंद, ठीक है। गेट बंद करने में वो अपने क्या करते हैं, उसी कमरे में चले जाते हैं वापस। कमरे में जाने के बाद क्या होता है, उनको ना जो फूफा जी की जो वाइफ होगी वो बुआ लगेगी, उनको क्या होता है, उनको ऐसे दिखता है उनको ना किसी ने गला पकड़ लिया। अच्छा। और वो उनका ये चीज़ बताना है कि उनको ऐसा लगा है कि कोई सामने से, कोई ऐसा लगा है आग का गोला सामने से आया और उसने करके ऐसे गला पकड़ लिया है बुआ का। गला पकड़ने में, गला ऐसा पकड़ा कि मुंह लाल हो गया पूरा, गला इतनी जोर से पकड़ा, वो छूट ही नहीं रहा। अगर ऐसे करके छुटाओगे, किसे छुटाओगे तुम, छूट ही नहीं रहा वो, ठीक है। और ये भी नहीं पता कि किसने पकड़ा, क्या पकड़ा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है गला दब गया है बिल्कुल, कि ऐसा किसी ने नोच दिया बढ़िया करके। अब सारे, और जो उस लड़की की जो बड़ी वाली बहन थी ना, उसको क्या दिखता है कि बाथरूम पे ना, बाथरूम की जो चौखट है, चौखट के ऊपर वही नीलम जो चाची थी उसकी, वो किसी बच्चे को खिला रही है उस पर बैठ के। तो अब उसने चीख मारी इतनी जोर की, उसका दिल भी थोड़ा इतना, क्योंकि लड़की है भाई, डर लगता है, तो वो चिल्लाई इतनी जोर की। और जो दूसरी वाली थी, वो जो 22 साल वाली, वो तो पोजेस्ट हो चुकी थी, वो तो पहले से ही थी, वो फिर उसका वही हाल हो गया चालू, ठीक है। अब इनमें इनकी मम्मी नीटर थी थोड़ी, उन्होंने फिर थोड़ा सा पाठ वगैरह करना स्टार्ट करा एकदम से जल्दबाजी में। असल में ऐसे टाइम पे पाठ भी नहीं होता है, भूलता रहता है बंदा, कुछ भी नहीं हो पाता है, हो नहीं रहा। तो उन्होंने क्या करा, जल्दी से बाहर गए, अमृत की बोतल निकाली, छिड़कना शुरू कर दिया सबके ऊपर, पूरे कमरे में जहाँ भी कोई चीज़ दिख रही वहीं छिड़क दिया। छिड़कने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मामला शांत हुआ। इनकी सारी रात काली गोच होगी। ये इंसिडेंट बहुत बड़ा हुआ वैसे, ये अब कहने में तो अब कैसे बताएं एकदम से। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी। ये अगले दिन क्या देखते हैं, वो रिकॉर्डिंग मैंने भी देखी। अगले दिन सुबह हम क्या देखते हैं, हमने सोचा कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई, रात को हमने सोचा रिकॉर्डिंग नहीं, पहले तो हम फ़ोन में देख रहे थे, फिर वो वैसे होने लग गया था, ब्लर सा होने लगा। हमने कहा सोचा रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कल को अगले दिन हम देखते हैं, LED में से निकाल के वो कंप्यूटर में उसमें डालते हैं, ठीक है। असल में कंप्यूटर के ऊपर वेब कैमरा होता था पहले, वेब कैमरा वैसे लगाया हुआ था, उसमें से बन रही थी रिकॉर्डिंग। तो उसमें हम क्या देखते हैं, रिकॉर्डिंग सेव होती है। तो अगले दिन देखते हैं कि 3 औरतें, उसमें एक नीलम वही चाची और 2 जली हुई औरतें, मतलब तीनों जली हुई हैं, नाच रही है उस कमरे के अंदर। और भाई जब उसे हमने देखा ना भाई, हम हैरान हो चुके, इतना ज़्यादा हैरान। हमने कहा ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसी चीज़ आई। फिर भाई बस बहुत बुरा हाल होना वहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। अब हमने क्या करा, अब अगले दिन क्या होता है, नाना जी जो थे, उनके एक फ्रेंड थे मौलवी, वो लेके आते हैं। उन्होंने बताया कि ना हम तुमको एक कुछ चीज़ लिख के देंगे, तो उसको आपको ना अपनी घर की चौखट के बाहर लगानी है, ठीक है, जिससे वो कोई चीज़ एंटर ना करे। जैसे किलवाना कह देते हैं किसी चीज़ को, भाई घर को किलवा दो या वो कर दो, ऐसी कुछ चीज़ें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने वो दिया पानी, जमजम का कोई पानी था, तो उन्होंने कहा कि इसको पीते रहना, इतना टाइम उन्होंने बताया कि इसको पीना है। और जैसे कुछ चीज़ लगे हाँ होने वाली है या हो रही है, तो उसके ऊपर एकदम छिड़क देना। ठीक है कोई बात नहीं। तो अब तो ऐसे टाइम पे तो ये चीज़ होता है भी, कुछ भी मिल जाए, बस कुछ भी हो जाए, बस हल मिलना चाहिए इसका। उसमें कोई ये देखा मौलवी है, पंडित है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता उस टाइम, एंड टाइम पे। तो ये चीज़ हुई उस टाइम। तो अब क्या होता है, मौलवी मैंने भी देखा है, ठीक है, मैं ही गया था साथ में। असल में मैं इस काम में अब मैं इनके साथ था पूरा, क्योंकि मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरा भाई फैमिली उससे, मतलब कि फैमिली फ्रेंड था या ऐसा था, तो मैं उनसे पीछे कैसे हट जाता मैं। तो मैंने कहा अब मुझे इनका साथ देना पड़ेगा, मुझे भी, मैं बिल्कुल चाहे मुझे उनके घर में सोना पड़े, मैं उनके घर में भी सोया हूँ भाई,
उनके घर में भी सोया हूँ, डर तो मुझे पूरा लग रहा है, कपड़ा मतलब कपन छूट रही है, ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी रह रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये सब होने के बाद होता रहा। उसी रात को जिस दिन मौलवी आया था ना, उसी रात को क्या होता है, उस चौखट के बाहर ना, कमरे की चौखट के बाहर, उनके फूफा जी उसी चौखट के मतलब कि कमरे के गेट के बाहर गद्दा बिछा के सो रहे थे नीचे। वो क्या देखते हैं कि वो मौलवी खड़ा हुआ बाहर चौखट पे। अच्छा जी। वो मौलवी खड़ा हुआ बाहर। तो अब वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा ये मौलवी कैसे, रात का टाइम 12:30 का टाइम, ये मौलवी कैसे, दिन में आया था भाई, दिन की बात आया था, मिला था, सब कुछ था, घर में आया था, सबने देखा है मौलवी कैसा था, ठीक है, अब ये चक्कर क्या। वो हैरान, उन्होंने किसी को बताया नहीं। अगले दिन क्या हुआ, सुबह को नाना जी को बताया उन्होंने, जो उनके नाना जी, उन्होंने बताया कि वो मौलवी था, ऐसे ऐसे हमें दिखा है। उन्होंने, नाना जी ने फ़ोन करा मौलवी को कि आपसे ज़रूरी बात करनी है, फ़ोन पे नहीं कुछ कहा, उन्होंने कहा आपसे ज़रूरी बात करनी है तो आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो आए तो मौलवी ने आते पता क्या कहा उनको, दिख गया रात को मैं, बता दिया सीधा, दिख गया रात को मैं। तो कहने लगे मतलब कैसे, आपको कैसे पता है, कहने लगा ये तो छलावा उन्होंने करना ही था, अच्छा, जिससे कि मैं तुम्हारे से दूर हो जाऊं, जिससे कि तुम्हें ये लगे कि हाँ ये मौलवी भी फेक है, मौलवी गड़बड़ है, मौलवी गड़बड़ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो तो, ये तो तुम्हें दिखाना ही था उसने, तभी मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा था, लेकिन वो तब तक उन्होंने वो चीज़ लिख के नहीं दी थी हमें जो लगानी थी, वो उसके बाद वो लगाई भी नहीं थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर कहा चलो धीरे धीरे कम ख़त्म होता रहा। उन्होंने कहा, मौलवी ने कहा तुम अगर इसका इलाज अभी से तुम्हारा स्टार्ट हो गया ना तो ठीक है, वरना जो ये जो लड़की यहाँ कुंवारी है ना, हाँ, इनके ऊपर अगर हावी होगी ना ये, तो इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो लेके जाएगी वो लेके जाएगी। हालांकि कर जो रही है वो उन्हीं की मम्मी है। हाँ, कर रही है जो उनकी मम्मी है। असल में देखो, अब तो भाई वो जो लेके आए उस लड़की को, वो तो भले के लिए लेके आए थे ना कि भाई इसको हम पढ़ाएंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, पर वो उनके ऊपर ही हावी हुई चीज़ जा रही है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने उनके चाचा को बुलाया, जिनकी वाइफ थी, उनको बुलाया। असल में वो यकीन करने को तैयार नहीं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी बेटी के साथ और पूरे परिवार के साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, कह रहे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। और मैं उनसे मिला भी हूँ, वो हकीकत में वैसे नीडर हैं, मतलब यकीन नहीं करते इन चीज़ों पे, और उनके साथ भी कई किस्से हैं, लेकिन वो आज तक तब भी उन्होंने यकीन नहीं करा। तो ताऊ जी आगे मलेशिया से वापस? नहीं, वो भी नहीं आए, वहीं है, अभी वहीं हैं वो। उन्हें भी बता रहे, वो भी यकीन नहीं कर रहे। वो भी कह रहे हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, कह रहे तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। हमने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं किसी को। तो अब क्या हुआ, चाचा को एक दिन घर पे बुला लिया। चाचा को हमने कहा कि हमने इनकी वीडियो भी बनाई थी, वीडियो बनी है तो हमको वीडियो भी दिखाएंगे आपको। उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, चाचा के सामने थोड़ी देर तक तो आए, जब चाचा बैठे रहे, ठीक है, तो तब तक तो उनकी वाइफ उनके अंदर आई नहीं, उसके लड़की के अंदर तब तक तो आई नहीं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, चाचा कहते हैं मैं, मुझे वीडियो दिखाओ कहाँ पर है। हमने कहा उस कमरे में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर वीडियो है, लगा के दे देते हैं, आप अपने आप देखते रहना, हम तो देखेंगे नहीं। देखी नहीं जा रही थी वो, भाई उसका घर में कमरा है वो, और उसके अंदर हम वीडियो देखेंगे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा मैं देखता रहूँगा, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या करा, गेट बंद कर दिया, कह रहे तुम कुंडी लगा दो बाहर से, कह रहे मैं देखता रहूँगा, कोई बात नहीं, तो जो चीज़ होगी मेरे ऊपर हावी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्या करा, कुंडी भी लगा दी हमने बाहर से, अंदर बैठ के कंप्यूटर पर देखते रहे, वो चीज़ देखते रहे, आराम से आगे निकल के बाहर, कुछ भी नहीं, नॉर्मल। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो दोबारा जाती है मेरी उसकी बहन के अंदर, नीलम आंटी, नीलम चाची, हाँ, वो उसके अंदर दोबारा आ जाती है। अब आई, अब चाचा ने देखा कि क्या हुआ इसको एकदम से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आ गई इसके अंदर दोबारा। उन्होंने कहा बाल पकड़ो, नाना वो साथ में रह रहे थे, नाना जी जो थे ना वो साथ में रह रहे थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि इसके बाल पकड़ो, बाल पकड़ लिए। तो अब उन्होंने, चाचा ने क्या करा, उस लड़की के 3 थप्पड़ मारे, अपनी ही लड़की के, तो वो 22 साल वाली के, अच्छा 22 जिसके अंदर आ रही थी, हाँ, चपेट दी, जिसके अंदर आ रही थी, जो पोटेस्ट थी, उसके अंदर क्या हुआ, उसके 3 थप्पड़ मार दिए चाचा ने। 3 थप्पड़ मारने के बाद, और थप्पड़ ऐसे मारे कि नील पड़ गया। अच्छा, और उन्होंने कहा, और पता कैसे करा, हाथ पकड़ा, घसीटते हुए ले गए उस लड़की को जिसके अंदर आई हुई थी। वो कहने लगी तू मेरे परिवार वालों को क्यों परेशान करे, तो परेशान कर तो मुझे कर तू। ये 22 साल वाली या बड़ी वाली लड़की? 22 साल वाली, बड़ी वाली के अंदर नहीं आई कभी, ठीक है, बस उसको दिखी है, हाँ, दिखती थी उसके साथ, कभी मतलब उसके अंदर नहीं आई, अंदर सिर्फ 22 साल वाली के अंदर आई थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो हाथ पकड़ के खींचने ले गए, खींचते खींचते बाथरूम तक ले गए, उसकी चौखट तक। उसने कहा तूने हमारे परिवार वालों को क्यों परेशान करा हुआ है, तुझे परेशान करना तो तुम मुझे कर, जो तुझे कुछ कहना है, तो तुम मेरे ऊपर हावी हो, तुम मुझे कह जो कहना।
धीरे धीरे करते 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 वो चली गई वहाँ से। एक्चुअली में ये थे तो उनके पापा ही, किसके पापा? हाँ, लड़की के। नहीं ये उस लड़की के पापा थे जिनकी वाइफ की डेथ हुई थी ना, तो उनके हस्बैंड थे ये। हाँ, तो जो उस लड़की के पापा है ना ये। 22 साल वाली जो लड़की थी वो इन्हीं की तो बेटी थी जिसको। नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक वो है, तो मलेशिया है ना। अच्छा अच्छा, वो तो मलेशिया है। उनकी लड़की के साथ हो रहा था। हाँ, उनकी जो मलेशिया गए हुए ना, उनकी लड़की के साथ हो रहा था ये। ठीक है। और जो जो चाचा की जो लड़की थी वो तो छोटी थी, 6-7 साल की थी वो तो ऐसी नॉर्मल थी तब भाई तक। बताओ, जिनके घर पे अपनी लड़की भेजी उन्हीं के लड़की के साथ ये सब कुछ ये हो रहा है। चीज तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा अब इस एक स्टोरी में आता है कि उसका भाई, सबसे बड़ा प्रेशर तो एक यही हो गया कि वो बेचारे जिनकी वाइफ है वो उससे परेशान हो रहे होंगे कि बताओ मेरी लड़की वहां पल रही है, सब कुछ हो रहा है, उनके घर में दिक्कत। उन्हीं के घर में दिक्कत, यही तो दिक्कत रही सारी। अब हम भी ये चीज़ सोचे में कि यार फिर तो इसका मतलब तो यही है कि दुनिया में किसी का भला नहीं करना चाहिए। यही सोच के फिर एक तो भाई भले के लिए उस लड़की को लेकर आए कि भाई उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ करेंगे, खर्चा सब कुछ हम उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी वो दिक्कत आई, परिवार वालों ने सोचा, क्योंकि उस दोस्त ने मुझे पहले सारी उसकी कहानी बताई हुई थी इस लड़की की कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये मेरे चाचा रहते हैं। मैं मिला भी हूँ उनसे, बहुत बार मिला उनसे, उनके चाचा से, मतलब अच्छी जान पहचान भी थी, सब कुछ किस था। लड़के की एंट्री हुई? अब आता है लड़का, जो 22 साल लड़की है ना, उसका छोटा भाई। भाई एक नया कैरेक्टर ऐड होता जा रहा है। उसका छोटा भाई सगा भाई था। ये वैसे 4 भाई बहन थे, ठीक है। तो अब 3 जने तो मैंने आपको बता दिए, चौथा भी आएगा बाद में। तो वो आ गया, उसका छोटे वाला भाई आ गया। तो छोटा वाला भाई ना एक दिन अपनी मम्मी के पास सो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि वो था मेरे ख्याल से 12 या 13 साल का लड़का, हाफ। हाँ ठीक है, हाफ था। तो वो सो रहा था अपनी, जैसे बेड पे सो रहे, डबल बेड है, मम्मी इधर सो, भाई इधर सो रहा है, और वो लड़की सो रही 6 साल वाली। ठीक है। रात के टाइम क्या होता है, 12:30 1 बजे 1:30 बजे के करीब क्या होता है, उसको दिखता है कि ना वो लड़की किसी से बात कर रही है। 6-7 साल वाली। 6-7 साल वाली किसी से बात कर रही है। बात कैसे कर रही है कि उसने क्या देखा कि कोई काले कपड़ों में है, काले कपड़ों में है, शक्ल नहीं दिख रही, बस दिख रहा काले कपड़ों में है। उन्होंने कहा कि बात कर रहा है यार, ये किससे बात कर रही है रात के ऐसे क्या एकदम। तो उसने मम्मी को उठाया कि मम्मी मम्मी देखो किसी से बात करी है। और वो ऐसा हो चुका है बिल्कुल बिल्कुल डाउन, बिल्कुल वही भाई उसका, लड़की का भाई। तो मेरे से तो बहुत छोटा है वो। तो वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वो होने लगा डाउन, घबरा गया, घबराहट उसके अंदर इतनी ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा। तो रात को एकदम उसकी मम्मी उठी, एकदम उसने देखा कि उस लड़के को बुखार हो चुका, ठीक है। उसने, उसकी मम्मी ने लाइट वगैरह जलाई, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ तुझे, एकदम से क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उस टाइम वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, कुछ बोलने के तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। ये कहानी उसने सुबह बताई कि रात को ऐसे से बात करी थी, ऐसे ऐसे बता रहा था। या अगर वो रात को बताता तो कुछ करते भी उस टाइम, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, बोल ही नहीं पा रहा ढंग से। तो वो सुबह को बात हुई, तो सारी बात बताई, उसकी मम्मी ने हमें बात बताई कि रात को उसके बाद ऐसा ऐसे हुआ है। हमने कहा हो तो कुछ ज़्यादा ही तकड़ी भाई, अब सबके ऊपर आ रही है दिक्कत ये धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आने के बाद करते 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 उस लड़की से पूछा गया, 6 साल वाली से, कि तू किससे बात कर रही थी रात को। पहले तो लड़की कुछ बोल लेना, काफ़ी देर तक उससे पूछते गए सारे के सारे कि भाई किससे बात कर रही थी, कैसे, सब कुछ नहीं बता ही नहीं रही। थोड़ी देर वो कहती है अपनी मम्मी से बात कर रही थी, अपनी मम्मी से मैं बात कर रही थी। भाई हमारे भाई रोंगटे खड़े हो गए जब ने सुना ना कि मम्मी से बात कर रही थी। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम हो गया एकदम से इतना कुछ। तो पहले कुछ इतना कुछ देख लिया था कि उसका भी किसी के अंदर आ रही है। हमने कहा अब इसके साथ भी मतलब कि, और उसके साथ तो पहले से थी वो काफ़ी टाइम से, तो ये चीज़ हमें पता नहीं थी कि उसके साथ ऐसे है। अब धीरे 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 होता गया। वहाँ पर ना सहारनपुर में एक जान पहचान के थे, वो यही थे मतलब बाबा वगैरह, तांत्रिक वगैरह थे। वैसे तो उनका चिकन का काम है, काम चिकन का है उनका, लेकिन ये जो काम करते हैं नॉर्मली वैसे करते हैं लोगों के उसके लिए, हेल्प के लिए, ठीक है। तो उनसे हम मिले, मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानता था, क्योंकि मुझे ना एक बार याद है मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया था इस बारे में कि ऐसे ऐसे मेरा काम है, किसी को कुछ भी जरूरत हो तो बताना, मैं चौंकी वगैरह लगाता हूँ। क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा आज तक हमें क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पहले तो ये सोचते थे, पर ये नहीं पता था कि इनके पास भी जाना होगा। तो मैं चले गए, दोस्त को ले गया मैं, चौंकी थी उनकी, सैटरडे पता नहीं फ्राइडे के टाइम कभी, उनके पास चला गया मैं। उनको लेकर उस लड़की को ले गया और उसके भाई को ले गया, दोनों लड़की को ले गया था, जो उनकी जो बड़ी और छोटी वाली थी, ठीक है। तो और उसको भाई को ले गया और उसकी मम्मी को ले गया। जाने के बाद वो दोस्त गया और मैं गया। जाने के बाद क्या होता है कि वो बताता है, जब उनकी बारी आई
मैं तो पीछे बैठा था। जाने के बाद क्या होता है, बस उन्होंने मेरी ना मेरे साथ तो कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पे, कमर पे हाथ उन्होंने ऐसे रखा था, बस एक चिमटा सा था, उन्होंने ऐसे मारा था उसको, पता नहीं उसके अंदर था वो कुछ कोयला जला के ना कुछ ऐसे करके उन्होंने मेरे इस कमर पे मारा था। मारने का तो उन्होंने कहा तुम साइड में बैठ जाओ, ठीक है कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है। जब उस लड़की की बारी आई ना, उन्होंने कहा तुम कहाँ थे अब तक, तुम मतलब कैसे रह रहे थे, कैसे इस लड़की के साथ कैसे रह रहे थे तुम, मतलब तुमने ऐसे कैसे। और उस लड़की को कुछ नहीं पता, वो तो क्योंकि उसका पोजेस था ना, उसको कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होता था क्या नहीं हो रहा, उसे कुछ नहीं पता, और ना हमने उसको बताया आज तक, ठीक है। तो बाद में पता लगा था उसको, बहुत बाद में जाके। तो अब जब तक ये होता रहा, तो वो बाबा कहने लगा तुम कैसे रह रहे इसके साथ में। तो हमने कहा भाई जैसे जब तक स्टार्ट हुआ हमारे साथ, हम देखते रहे, हमने जब तक उनके नाना जी वगैरह थे वो करते रहे, वरना उन्होंने एक दो जनों से मिलवाया कि भाई ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। वो तो मेरा तुम्हारे मतलब मेरे दिमाग में आया कि आपसे मिलवाना चाहिए, एक बार सलाह लेनी चाहिए क्या होता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा एक काम करो, उन्होंने एक धागा दिया बना के, तो उन्होंने दोनों तीनों लड़कियों के ना हाथ में बांध दिए धागे। वैसे पूरे परिवार के हाथ में बांधा था, पर मेन ज़्यादा जो मोटे धागे बांधे वो लड़कियों के इनके हाथ में, जिनके साथ ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। धागा बांधने के बाद, धागा भाई मैं देखा था इतना मोटा धागा था, वो बांधा हुआ पूरा लपेटा हुआ, ठीक है। अब रात को क्या होता है, रात को दिखता है कि वो धागा टूटा हुआ मिला है सारा। 22 वाली लड़की के हाथ में जो 22 साल की थी। हाँ तेरी तो मैंने कहा ये धागा ये टूटा हुआ कैसे। तो अब अगले दिन सुबह देखते हैं, मैं देखता हूँ क्या वो धागा रात बनवा के आए थे कहाँ गया। तो रात को देखते हैं वो उसके जिस बेड पे वो सो रही थी ना, उस बेड के साथ भी नीचे धागा गिरा हुआ। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है। तो अगले दिन मैं गया उसके पास, तो उसकी मम्मी को लेकर गया मैं साथ में। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहने लगा कि उसकी मम्मी के सामने तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि नॉर्मल धागा तो टूट जाता है, कुछ नहीं होता। उसने मुझे बताया, कह रहा है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत तगड़ी चीज़ है जो ये पीछे लगी हुई है इनके, ठीक है। फिर उसने कहा कि तुम ऐसा करो, इतने टाइम तक मतलब कि 7 फ्राइडे पता नहीं ऐसे कुछ उन्होंने बताया था कि तुम्हें यहाँ चौकी में आना है। मैंने कहा ठीक है भाई करते रहेंगे। तो अब करते गए, काफ़ी टाइम तक फ़र्क नहीं मिला, कुछ भी फ़र्क नहीं मिला। मतलब थोड़ी देर को, मतलब एक दिन को फ़र्क मिल गया, अगले दिन फिर वही चीज़, वही अंदर आ रही है, वही सबको ले जाऊंगी, वही रट लगा रखी है बिल्कुल। तो ना उनके घर पे ना रेंट पे ऊपर एक वो रहते थे, कोई मतलब कोई वर्कर्स ही थे, तो उनकी फैमिली रहती थी। तो उनको पता लगी ये कहानी कि इनके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है परिवार में नीचे। असल में देखो उनके घर पे ये सिचुएशन हो रही है, लेकिन उनके जो ऊपर जो किराए पे रह रहे हैं ना, उनको भी नहीं बताया कि हमारे घर में नीचे ऐसे हो रही है। वही है ना बदनामी की चीज़, वही चीज़। तो उन्होंने क्या करा, नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। जब उनको पता लगा ना ऊपर कि भाई रोज़ चिल्लाने की आवाज़ें कैसी आ रही, क्या आ रही, अब उस गली में लोग पता क्या सोचते थे कि ये सोचते थे कि इनके घर में चिल्लाने की आवाज़ इसलिए आ रही, कोई बीमार होगा या मारते होंगे कुछ ऐसे लोग ये सोचने लगे। कई बार उन्होंने मेरे से पूछा कि तू उनके घर से आता रोज़, क्या हो रहा है इनके घर में। मैंने कुछ नहीं होता वैसे नॉर्मली, मैं हर बार बात को टालता ना, कुछ नहीं ऐसे हो रहा है नॉर्मल। तो कह रहे अच्छा, कह रहे बता दे अगर कुछ दिक्कत है तो। फिर एक बंदे को शक भी हुआ, कह रहा कि कोई ओपरी वगैरह चीज़ तो नहीं है, बता दे मेरे पास है एक बंदा। मैंने कहा कुछ नहीं है, सब सेट है। तो कहने चल ठीक है भाई तेरी मर्जी। फिर उसने मुझे जाते जाते कहा कि तू बताना नहीं चाह रहा हमें। मैंने कहा यार अब तुझे क्या बताऊँ। मैंने कहा चल छोड़ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया मामला यहाँ। असल में फिर क्या होता है, उस थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसी घर में ना यही दोबारा काम शुरू हो गया, वही वाला पोजेस्ट वाला, कि उसके अंदर आ गई है वो कि भाई मैं तुझे ले जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी। और ये जो चाचा जी थे वो चले गए थे, उसी दिन चले गए थे। आए देखा और चले आए देखे, उसके पकड़ के ले गए, वो बाथरूम तक खींचा उन्होंने, ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा उन्होंने, घसीटा और ले चले गए। फिर भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत करा, कह रहे कि कोई बात नहीं मैं देखूंगा। अरे बात ही कर रहे थे अपनी वाइफ से। हाँ ये ऐसे कुछ भी था, 4 चीज़ पूछ लेते हैं। क्या पूछते बस। तो पर वो बोलने को तैयार तो नहीं थी ना उनके सामने, बोलने को तैयार तो नहीं थी ना, वो दिक्कत ये आ रही थी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद नॉर्मल चलता रहा मामला। अब जो उनके जो रेंट पे रहते थे ना, रेंट वाले को पता लग गया कि भाई घर पे ऐसी ऐसी चीज़ हो रही है। तो उन्होंने क्या करा कि एक दिन किसी मौलवी के पास गए, तो उन्होंने ना कुछ जम वगैरह पानी वगैरह बनवाया होगा उनसे, तो वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि इनको दे देना, ये कोई दिक्कत आती तो और घर पे छिड़क लेना। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब ऐसे टाइम पे तो भाई सबके ऊपर विश्वास होता है, बस जो सामान जो भी कुछ लेके आ रहा है बस छिड़क दो, बस जल्दी ये कर दो वो कर दो, ये कर दो वो कर दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब ये होने के बाद उसी रात को
उस किराएदार को भी झटका लग गया। आजा तू भी आजा बीच में। झटका पता कैसे लगा? हाँ। उसने बताया अगले दिन, और पता ऐसे रहा था वो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया उसके, इतना तकड़ा कह रहा रात को कोई चीज़ आई, मैं बाहर छत पे सो रहा था और कोई चीज़ आई है और इतनी लंबी थी, कम से कम 9 फुट की, 9 फुट की और जली हुई पूरी। वो आई है, उसने कहा अगर तूने इनका साथ दिया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी, ये तुझे सिर्फ आखिरी बार मैं बता के जा रही हूँ। उनने ये चीज़ कही। उसने कहा कि वो डर गया एकदम से। उसने आगे अगले दिन बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई। उन्होंने कहा अच्छा। तो हमने उनको कहा कि तुम ना पड़ो चक्करों में, क्यों फालतू में किसी को जान से जाओगे, जान से जाओ, क्या फ़ायदा किसी चीज़ का, किराया भी नहीं मिलेगा। हाँ, हमने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। फिर थोड़ा नॉर्मल रहा। अब चलो चौंकी जा रहे थे वहाँ पर, तो 3-4 दिन तक नॉर्मल रहा। नॉर्मल लाइफ सी तब स्टार्ट सी होनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे लग रहा हाँ बेट सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। तो अब इसमें फिर क्या होता है, जो उनका जो सबसे 4 भाई बहन बताए थे ना मैंने, अब चौथे की एंट्री होती है। जो भाई था उसकी एंट्री होती है। वो वैसे दोनों बहनें तो बड़ी थी, उस जो तीसरे नंबर पे था वो भाई, ठीक है, उसकी एंट्री होती है। तो वो आता है, तो तब तक तो उसके साथ था वो भी घर में ही, लेकिन उसके साथ कोई चीज़ हो नहीं रही थी ऐसी, या उसको कुछ चीज़ दिख रही हो, ऐसा कुछ नहीं था, उसको दिखी भी नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, एक दिन अचानक से वो रात को रोने लग जाता है, अपने आप ही रो रहा है, बिल्कुल ही ऐसा रो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब अगले दिन क्या होता है, जो वही चाचा जी थे ना, हाँ। जो आए थे, वो आते हैं, हाँ वो आए हैं घर पे आज, ठीक है। घर पे आने के बाद उन्होंने क्या करा है, उनको पता लगा कि हाँ भाई रो रहा था, ऐसे ऐसे बात हुई, उनको बताया गया कि पता नहीं क्यों रो रहा था। तो हमें लगा कोई ऊपरी चीज़ है इसके साथ भी। तो हम ना एक ना वहीं पे सहारनपुर के पास एक गांव पड़ता है, तो वहाँ पर एक बंदा है, मतलब यही तांत्रिक वर्ग का ही है, तो हम उसके पास ले गए सीधा उसको। पता लगा था हमें उसके बारे में ना, तो हमने कहा ठीक है। वहाँ पर गए, वहाँ पे नंबर आया, बहुत टाइम बाद नंबर आया वहाँ पर, ठीक है, बैठे रहे। असल में वहाँ पर मैंने फिर तब देखी, मैंने अपनी आंखों से चीज़, मैं साथ में था, गाड़ी चला के मैं ही ले गया था। मैंने देखा है कि वहाँ पर ना सामने बैठ के मैंने ये चीज़ें देखी है कि जो पोजेस थे ना, उनके हाथों पे ना वो क्या बोलते हैं उसको, सिरिंज, वो लगी हुई थी इसके अंदर, वो निकाल के फेंक रही है। तो सिरिंज कहाँ से आई, जो हॉस्पिटल से डायरेक्ट आ रही है? हाँ, कि भाई कहीं को होता है ना कि भाई कईयों को ये लगता है पहले कि भाई कि बीमार होगी, दवा के साथ दवा लेने आए। हाँ, दवा के साथ दो, वही वाला काम हो गया। तो उन्होंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं इनके पास भी जाके। तो वो हॉस्पिटल से आई, तो वहाँ जाके उन्हें कुछ और ही होने लग जाता था वहाँ पर। वो तो वो सिरिंज निकाल के फेंक रही है, वहाँ पे कोई बर्तन रखे तो वो फेंक रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी वो सिंदूर की थाली रखी है उसको उड़ा रही है, ऐसे कर रही है। अब वहाँ जाके देखा तो भाई लोग भी डर रहे, हम भी डर रहे। हमने कहा ये कहाँ कैसी जगह पर आ गए हम, अब इतना ज़्यादा भयानक काम है। जहाँ इससे बड़ा सहारनपुर ही ठीक था, जहाँ पहले जाते थे वहाँ पर वो कम से कम वो पीठ पर मारते थे, कम से कम कुछ दिखता तो नहीं था वहाँ पर। यहाँ तो खेल ही अलग हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मामला ख़राब है यहाँ पर। चलो काफ़ी टाइम तक हम बैठे रहे अंदर। तो करते करते वो जो उनका भाई था ना, वो तीसरे नंबर पर जिसकी एंट्री हुई है, तो उसको दिखाया वहाँ पर। तो वो बाबा कहने लगा कि ना ये क्या बोलते हैं, इसके साथ तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। उस बाबा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो यार हमें लगा यार इसके साथ कैसे हो गया, अभी तक तो उसके साथ कुछ नहीं था, मतलब एकदम से इसके साथ भी ये चीज़ होने लगी, ऐसे कुछ होने लगा। तो उसके बाद हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने बाबा ने ना कई चीज़ बना के दे दी हमें, मतलब कि एक लिफाफा सी दिया बना के, उस लिफाफे के अंदर फुलियाँ होती है ना, फुलियाँ का प्रसाद होता है। हाँ। वो दिया है, 1-2 अखरोट थे उसके अंदर, एक रोली मोली होती है, एक वो दी उसके अंदर डाल के, वो एक चीज़ और पता नहीं क्या दी। कह रहा कि इसको जाते हैं ना, इसके ऊपर 7 बार इसके ऊपर से फेर देना बंदे, इस लड़के के ऊपर से, और इसको जल प्रवाह कर देना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या रहा, उस लड़के के ऊपर से जब हम आते गए ना, जब उसके साथ कोई चीज़ लगनी शुरू हुई तो उसके ऊपर जल प्रवाह करने लगा। वो जल प्रवाह कह रहा हूँ, उसके ऊपर से फेरने लगे ना, वो फिरवाने को तैयार नहीं हो रहा, बार बार हाथ मार दे, ऐसे हाथ करोगे, ऐसे हटा रहा बिल्कुल, कह रहे हटो हटो। हमने कहा अभी तो ठीक था बिल्कुल, कार में आ रहा हमारे साथ में, क्योंकि अब रास्ते में एक नहर पट रही, तो हम सोचा यहाँ पे जल प्रवाह कर देंगे इसके ऊपर से फेर के। तो हमने कहा ये कर देंगे, हटो हटो हटो। हमने कहा यहाँ ये क्या सिस्टम हो गया। हमने फिर क्या करा, तुम उसके हाथ पकड़ने के बाद जल वो करने के बाद जल प्रवाह कर दिया, ठीक है। तब तक थोड़ा बहुत नॉर्मल सा लगा मुझे वो, कि नॉर्मल सा हो गया। घर गए, घर जाने के बाद अच्छा वैसे इस लड़के के साथ इतनी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ,
मेन कैरेक्टर ज़्यादा यही थे, दोनों बहनें वो, और एक वो जो तीसरी 6 साल वाली थी, तीनों ज़्यादा यही थे। इनके साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें होती रही, ठीक है, ये चलता रहा। ये लड़का जाने के बाद नॉर्मल हो गया, ऐसे कुछ नहीं हुआ, ना ऐसे कुछ चीज़ दिखी, बस ऐसे रात को सपने आने स्टार्ट हो गए थे कि इसे गलत गलत सपने आ रहे हैं, जैसे इसके ऊपर कोई दबाव दे रहा है या ऐसे कुछ दे रहा है, इसको ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे। बाकी इसके साथ कोई पोजेस्ट नहीं हुआ ये, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस तभी लगा था मुझे जब ये इसके ऊपर हमने फेरने लग रहे तो उसने मना कर दिया कि हटो हटो उठो ऐसे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उस पर इतना हमने ध्यान दिया भी नहीं था, क्योंकि जो मेन चीज़ है पहले तो उनका देखना चाहिए ना। अब उनके इसके देख लेंगे तो फिर उनका क्या होगा। तो अब ये चलता रहा धीरे धीरे। अब उनका हो गया मलेशिया से आने का टाइम, ठीक है। अब वो मलेशिया से आए हैं घर पर। मलेशिया से जब वो घर पर आए तो उन्होंने काफ़ी दिन तक नॉर्मल रहा मामला, कुछ नहीं हुआ उनके सामने, कुछ नहीं हुआ। अब एक दिन क्या होता है, जो उसके जो पापा थे ताऊ जी, वो कहीं चले जाते हैं 2-3 दिन के लिए बाहर। तो जब वो 2-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं ना कहीं, वो उनके पीछे से वही काम स्टार्ट। मैंने कहा यार, हमें लगा कि सब नॉर्मल हो गया, कि काफ़ी दिन तक रहा, 10-15 दिन तक नॉर्मल हो गया, सब ठीक है, कुछ चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। अब 2-3 दिन के लिए वो कहीं जाते हैं तो देखते हैं भाई कि ये तो ज़्यादा मामला ख़राब हो गया। 2-3 दिन बाद फिर हम उस पापा के पास जाते हैं। तो उसने कुछ चीज़ दी, कहने लगा कि तुम्हें इससे धीरे धीरे आराम आएगा, और अगर तुम्हें कोई चीज़ लगती है तो इसका ध्यान रखना, और एक काम करो, जिस 6 साल की लड़की को तुम लेके आए हो ना, उसको वापस भेज दो उसके पापा के पास। यही है सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा यही है, ठीक है। उसी के साथ घूम रही है उसकी मम्मी। हाँ, उसी के साथ घूम रही है। साला इतना दिमाग नहीं लगाया किसी ने, लगा ही नहीं दिमाग, क्योंकि हमें लगा ही नहीं। और उस लड़की के साथ भी इतना, अगर उसके साथ कुछ होता तो हमें लगता भी हाँ भाई इसको ध्यान जाने ही नहीं दिया, उसके पे तो जाने, हाँ उस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। वो तो बस एक लास्ट बार बीच में ही हुआ था, जो भाई को दिख गई थी, उसके भाई को देखी कि भाई रात को बात कर रही है। तो फिर उसके चाचा को हमने फ़ोन करा, हमने कहा भाई इसको ले जा लो तुम यहाँ से, इसको रखना मुश्किल है। यही कहानी, ठीक है। धीरे धीरे देहरादून में छोटा वाला भाई था उनका, वो उनके साथ एक अटैचमेंट, मतलब कि ना वो 3 भाई हैं देहरादून में ना, तो वो चौथा वो आ गया था, ठीक है। तो जो उनका जो बीच वाला जो लड़का था ना, ठीक है, उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी उसकी, छोटे से लड़के की, क्योंकि छोटा सा बच्चा था वो, तो उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी उसकी। तो वो उसके पास सोता, सब कुछ कर, मतलब सो रहा है, सब कुछ जैसे खाना पीना है, स्कूल वही लेके जा रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो सारी दिक्कत उसके साथ ही हो रही, सेम वही उसके साथ दिक्कत हो रही है। बता नहीं रहे, लेकिन वो उन्होंने बताया भी नहीं, एक बार भी नहीं बताया। वो तो बाद में कहानी निकल के आई कि भाई इसके साथ तो बहुत टाइम से परेशान चल रहा है ये। कभी रात को इसके ऊपर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई कूद रहा है, इसके ऊपर छाती पर कोई बैठ गया है, ऐसा है वैसा है। उधर उनके साथ, इधर इनके साथ। लेकिन तो मतलब लड़की उधर भेजी वहाँ दिक्कत, लड़का इधर भेजा वहाँ दिक्कत। और खुद के साथ नहीं हो रही, उनके बच्चों के साथ हो रही है। और क्या रहा, वो जो लड़का था वो, खैर तो लड़का आज भी उनके पास ही है, वो छोटे वाला, अब तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ देहरादून में ही है, अब तो बड़ा हो गया वो, अब ठीक है। लेकिन और अब वो लड़की भी ठीक है, जैसे वापस भेज दिया सब नॉर्मल हो चुका है थोड़े टाइम बाद ही। उसके बाद फिर हमें कुछ कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हमने कहा चलो ठीक है भाई। फिर मेरे दोस्त ने, उसने कहा भाई कि, मैंने से पूछा भी कई बार, मैंने कहा देख ले, बता दे, दोबारा से कुछ चीज़ देखेंगे। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, सब ठीक है, नॉर्मल। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, शायद 1 साल बाद उनकी नाना जी की डेथ हो जाती है। नाना जी की डेथ हो जाती है। तो इस कैरेक्टर में, लेकिन उनके जो नाना जी थे ना, उन्होंने अपना इतना साथ दिया। असल में ना उनको भी मैं भी नाना जी कहता था उनको, क्योंकि भाई फैमिली फ्रेंड में मैं भी उनको नाना जी कहता, मेरे भी नाना जी लगते हैं ये। तो मैं उनको नाना जी, क्योंकि मेरी नाना जी की ना डेथ हो चुकी थी पहले, तो मैं उनको इसलिए नाना जी वगैरह कहता था। तो और मैं अपने नाना जी से बहुत प्यार करता था मैं, तो क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, सब कुछ सारी चीज़ें। और उसके नाना जी वैसे थे सर, हारी इस वाली सिचुएशन में इतनी ज़्यादा हेल्प करी उन्होंने, बहुत ज़्यादा। एक बार एक दिन बता रहे, वो बैठे वहीं पर ही बता रहे थे कि ना ये बात मैंने तुम्हें बताई नहीं। तो हमने कहा कौन सी? कहने लगे कि ना एक दिन क्या हुआ था, तुम गए हुए थे, ये अमृतसर की बात है, कि रामलीला देखने गए हुए थे तुम, पहले वाली की, ये बीच में भूल गया था बताना, कि तुम अमृतसर वहाँ गए हुए थे, रामलीला देखने गए हुए थे सारे, घर में मैं अकेला था, तो मैं बरामदे में अपना फोल्डिंग बिछा के मैं सो रहा था। नाना जी के साथ जो हुआ है, हाँ नाना जी बता रहे हैं अपनी, क्योंकि वो डरते नहीं थे ना इन चीज़ों से, और वो माहिर थे इन चीज़ों में। तो उन्होंने बताया कि 3 औरतें बाहर थी गेट के, जो मेन गेट होता है उसके बाहर थी,
तो वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनको कहा कि तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कुछ चीज़ बनाई होगी तो उन्होंने ऊपर छिड़का वगैरह भी। असल में उनका ना एक ये था कि वो ना फ़ोन पे बैठे बैठे ना वो कर देते थे, जैसे किसी का सर दर्द हो रहा है या किसी का कुछ हो रहा है तो फ़ोन पे मतलब पता नहीं क्या क्या करते थे वो, तो उससे वो ठीक हो जाता था। हमने कहा चलो भाई बढ़िया। उन्होंने ये वाली बात बताई हमें, तो हमने कहा अच्छा। जब मैं उनसे ये खुद पूछी वाली बात, मैंने कहा आपको डर नहीं लगा? आप ऐसे कह रहे, आप ऐसे उसमें मतलब कि बाहर वो खड़ी हैं और आप अंदर यहाँ से अकेले घर में कोई भी नहीं आपके साथ, आप कैसे मैनेज कर रहे थे? उन्होंने कहा अगर मैं ही डर गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? सही बात है। तुम्हारा क्या हाल होगा? सबसे बड़ा तो मैं हूं ना इस घर में फिलहाल। उन्होंने कई चीज़ मुझे बताई भी थी उस टाइम कि अगर तुम्हारे साथ कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तुम्हें ये चीज़ पढ़नी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ पढ़नी है। पर उस टाइम हमारा बच्चा दिमाग, हमें क्या पता था। और आज वो चीज़ मुझे याद भी नहीं है क्या बता के गए इन्होंने? क्या बता के गए, लेकिन थोड़ी बताई थी 2-3 की भाई चिड़ी है, ऐसी कुछ नाम बताया था उन्होंने, कुछ मंत्र सा टाइप बताया था कि इस चीज़ को तुम फॉलो करोगे ना तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे ही चीज़ होगी, मतलब कि लाइफ में अच्छी चीज़ होगी, ये होगी ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा चलो, लेकिन हाँ अब इतना है कि भाई अब सब नॉर्मल है। जैसे वो लड़की चली गई। बताओ, इतना सब कुछ हुआ और हुआ किस वजह से कि वो लड़की वहाँ पर है बस। अगर ये बात किसी को पहले से पता होती ना तो वो पहले उसका हल कर देते, पर ये इसके दिमाग में आई नहीं एक बार भी। तो काफ़ी करीबी से आपने काफ़ी कम उम्र में सब कुछ देख लिया। जी भाई बिल्कुल। खैर, आते हैं अगले किस्से पे। अगला किस्सा मेरा है चंडीगढ़ फ्लैट का। असल में ये है पिछले साल की बात ही है, जब वो मैंने आपको पहले किस्सा बताया ना विसाखी के टाइम वाला। हाँ। तब कहीं वो मैं फ्लैट पे रहता था उस टाइम। तो हमने दोस्तों ने फ्लैट लिया था, वो चंडीगढ़ खरड़ में लांडरा कॉलेज पड़ता है वहाँ पर, उसके पास में हमने वहाँ पर लिया था ये। तो ना असल में एक टाइम पे ना खरड़ जो इलाका था ना, ये बिल्कुल वो होता था जंगल टाइप का, गुरुकुल के लिए जाना था। हाँ ज़्यादा बिल्कुल वही सारा ऐसे सिस्टम होता था। तो अब क्या हुआ, आपका तो चलो अब के टाइम की बात बता रहा हूँ। हमने वहाँ पर फ्लैट लिया है दोस्तों ने, 4-5 जनों ने, क्योंकि ना उस टाइम मैं लांडरा कॉलेज से BSc मल्टीमीडिया की मैं डिग्री कर रहा था वहाँ सर। तो फिर वहाँ से हमने फिर भाई सारे पढ़ते थे हम दोस्त वगैरह, तो हमने फ्लैट वगैरह लिया था। तो उसमें एक जो बंदा था वो कुछ और काम करता था, लेकिन हम 3 जने थे वो कॉलेज में पढ़ते थे। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है, रात को कॉलेज वगैरह से आए, ठीक है, शाम को थोड़ा कहीं घूमने गए। तो हमने फ्लैट पे ऐसे कि रात को ना टाइम पास करने के लिए, एक दोस्त था हमारे में, उसकी ना मतलब मेरे से थोड़ी अनबन रहती थी। मतलब जब भी मैं कुछ कहता था वो चिढ़ जाता था मेरे से। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने ना, हम तीनों बेड पे बैठे हुए, तो एक कमरा था, ऐसी कमरा था एक, उसमें क्या हुआ कि एक डबल बेड लगा हुआ है और एक सिंगल बेड था ऐसे। तो उसमें क्या हुआ, वो सिंगल बेड पे बैठा हुआ है और हम तीनों ऐसे बैठे हुए। तो ना मैंने ना, असल में ना थोड़ा डरपोक सा भी था, तो मैंने सोचा इसके साथ खेल करते हैं इसके साथ आज। पर ये नहीं पता था कि वो खेल हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। अक्सर ही हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हमने खेल स्टार्ट करा। खेल ये था कि मैंने उसको ये कहा, पहले ना मैंने कहा लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद कर दी, चलो ठीक है। तो मैंने ना शुरुआत कर दी, मैंने कहा कि चलो तुम ना अब सारे बैठे हुए हैं तो ना अब लाइट भी बंद होगी, अब अपने हॉरर किस्से बताओ अपने कि तुम्हारे साथ कैसे कैसे हुआ है। और ये हकीकत में मेरी आदत भी है, मैं अगर किसी के साथ ज़्यादा बैठूंगा या कुछ करूँगा तो पूछता रहूँगा, मैं, अगर तू किस्सा बता कोई जैसे कुछ हुआ है। असल मुझे ना इन चीज़ों में इंटरेस्टिंग ज़्यादा होगी अब मैं खोज करता हूँ इसकी, यहाँ बस करनी है। तो अब ऐसा रहा, मैंने कहा भाई बताओ। तो उसमें क्या हुआ, जो मेरे साथ दोस्त बैठा था उसने अपना किस्सा बताया। अब थोड़ा बहुत किस्सा बताया उसने, जो भी कुछ बताया। फिर इधर जो दूसरा दोस्त बैठा उसने अपना किस्सा बताया। अब उसकी बारी आती सामने वाले की। मैंने कहा तू बता अपने साथ। कह रहा नहीं यार मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन मेरे सामने बात भी ना करना, मुझे डर लगता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तूने मुझे मौका दे दिया, कमज़ोरी का फ़ायदा। मैंने कहा चलो कोई बात। फिर मैंने उसे कहा, मैंने ना धीरे धीरे स्टार्टिंग करी मैंने, क्योंकि ना वो लड़का हमारे साथ मतलब कि बाद में आया था रहने के लिए। वो तो 3 हम जने पहले रह रहे थे, तो वो बाद में आया था रहने के लिए। तो हम पहले से रह रहे थे। मैंने उसको बताया कि ना यार ये जो फ्लैट है ना यहाँ पर, ये इसमें हम रह रहे हैं, इसमें मजबूरी में रह रहे हैं। कह रहा क्यों? ज़बरदस्ती बना दिया। हाँ मैंने, वो कह रहा कुछ भी बना के बताया मैंने उसको। तो वो कह रहा क्यों? मैंने कहा यार इस फ्लैट में ना जिस जगह तू बैठा हुआ है ना उसके पीछे ना वो बालकनी सी है, वहाँ पर ना हमें रातों को भी ऐसा लगता है वहाँ पर जैसे कि पानी की आवाज़ें आ रही हैं या छन छन की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी सी मतलब अलग चीज़ें आवाज़ लगती थी। और कभी ऐसा लगता है जैसे कि शीशे के अंदर से ना कोई हमें देख रहा है अंदर की साइड। कह रहा अच्छा जी। और उसका बेड बिल्कुल वहीं पे लगा हुआ है साथ में। तो भाई हैरान हो गया वो। उसने क्या करा, ठंड का टाइम था, उसने कंबल ओढ़ लिया। कंबल होता है ना, कंबल ओढ़ लिया। और उसने कहा कि यार तुम ऐसी बात ना करो, मुझे डर लग रहा है। कह रहा वरना मैं सुबह चला जाऊँगा ऐसे। मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वैसे अब तो ठीक है, पर फिर भी मैं तो एक बात सतर्क कर रहा हूँ, तो ये बता रहा हूँ।
तो कहने लगा कि चल अच्छा फिर आगे बता क्या हुआ था। तो ना उसने क्या करा ना, फ़ोन में ना हनुमान चालीसा लगा ली फ़ोन में। तो मैंने कहा इसकी ना थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दे, अगर मैं तुझे कुछ बताऊँगा मेरी आवाज़ नहीं आएगी तेरे पास तक। कह रहा चल तू बताता है मैं सुनता रहूँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी उसकी आवाज़ वॉल्यूम कम करवा दी, ठीक है। मुझे पता था वो मेरी बात पे ध्यान ना देता, सिर्फ ध्यान उसका वहीं पे रहता। चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे मैंने उसको बताया, मैंने कहा यहाँ पर एक ऐसी कोई औरत रहती थी और वो ना यहाँ पर जल के मर गई थी, ऐसे था वैसे था, कई कहानी बना बना के उसको मैंने सुना दी। चलो कोई बात नहीं। अब ये टाइम था हमारा 11 साढ़े 11 का, 11 बजे के ऐसी इसके समथिंग था। यहाँ से क्या होता है थोड़ी देर बाद अब थोड़ी थोड़ी नींद आनी स्टार्ट होती है। तो हमने कहा चलो भाई सुबह करते हैं बात, फिर ठीक है अब कॉलेज वगैरह जाना सुबह, ठीक है। रात को 2:30 क्या देखता हूँ मैं कि वो अपने बेड पे बैठा हुआ है, वही लड़का। ओहो। बेड पे बैठा हुआ है वो, और ऐसे मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं चौकड़ी मार के, हाँ। और हाथ ऐसे करके बैठा है। अच्छा जी। मैंने सोचा कि मतलब योगा कर रहा हो, कुछ ऐसा कुछ हो। मैंने कहा ऐसा क्या मतलब हो गया एकदम रात को ही जो लग रहा है बैठा हो सामने की। थोड़ी बहुत हम लाइट जला के सोते थे, क्योंकि ना उसी रूम में एक बाथरूम था, उसकी लाइट हम जलाते थे और गेट थोड़ा सा बंद कर देते थे जिससे कि थोड़ी सी रोशनी रहे। तो उस दिन तो वैसे लाइट वो भी बंद कर रही थी हमने उसी वजह से, लेकिन बाद में जला दी थी हमने। जलाने के बाद फिर जब जलाई सोस आ गए थोड़ी देर, फिर रात को 2 शायद 2 सवा 2 2:30 बजे के करीब की बात है। मैं देखता हूँ बैठा हुआ है, मेरी आँख खुलती है, मैं पानी पीने के लिए उठता हूँ। मैं देखता हूँ यार किससे क्या हुआ, बैठा हुआ है, क्या चक्कर क्या है। वैसे ना वो रात को पढ़ता था पर, लेकिन मैं क्या पढ़ भी रहा होगा तो अंधेरे में क्या पढ़ेगा तो या तो लाइट जगा के पढ़ेगा, दूसरे रूम में पढ़ेगा जाके। तो देखता हूँ मैं यार ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं ना उसको हिलाता हूँ। पहले तो कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ भी रिएक्शन नहीं उसका बिल्कुल भी। मैंने कहा इसको क्या हो गया। तो वो ना एकदम से पता क्या देखता है, ऐसे नीचे देख रहा होता है ना, एकदम आंखें उठा के ऐसे देखता है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके। फिर मैं उससे पता क्या कहता हूँ, मैं कहता तू मेरे साथ ही खेल कर रहा। मैंने कहा तो रात को अब मिले मेरे साथ ही खेल कर रहा, तो कुछ बोल ली ना वो। मैं ना इतनी देर में पानी पीने चला गया, मैंने कुछ नहीं है वैसे नाटक कर रहा है, मैं पानी पीने चला गया। मैं जब थोड़ी देर बाद आया, पानी वगैरह पी के आया, थोड़ा बहुत टहल टूल लिया बालकनी में वगैरह में, मैं आया अंदर, बैठा हुआ ऐसी नॉर्मली बैठा हुआ। मैंने कहा यार हो क्या रहा है इसे। फिर मैंने लाइट जलाई, उन्हें उठाया दोनों को। मैंने कहा इसे देखना क्या हो गया। कहने लगे यार सो जा यार, क्यों नाटक कर रहा है वो कर रहा है। तो कह रहा लाइट बंद कर। उन्होंने लाइट बंद कर दी। मैंने सोचा भी फिर सो जाएगा लगता है। फिर लाइट जलाई, देखा यार फिर जगा हुआ है। मैंने कहा हो क्या रहा है इसे भाई, ऐसे बैठा हुआ था नॉर्मली, और ऐसी आंखें को इतनी बड़ी करके देख रहा है बस। मैंने कहा यार अब तो मुझे कुछ दिक्कत लग रही है भाई इसके अंदर। फिर ना मुझे ना थोड़ी सी घबराहट होनी स्टार्ट होगी उसकी तरफ से कि यार घबराहट सी लग रही है मुझे थोड़ी सी। अच्छा फिर ना क्या होता है, मैं ना उसे क्या करता हूँ, मैं ना उसको उठाता हूँ, वो नॉर्मली उठ जाता है, ठीक है। वो ऐसे करता है जैसे कि किसी को नींद से उठा देते हैं ना, ऐसे उठ जाता है वो। फिर मुझे लगा हो तो नींद में था, मुझे ऐसा लगा, पर वो नींद में नहीं था, मुझे लगा तो नींद में था। वहाँ से आने के बाद क्या हुआ, बाहर मैं उसे बिठा देता हूँ, जो सोफे वगैरह लगे होते हैं ना जैसे बाहर बरांडे वगैरह में, वहाँ पे मैं उसे बिठा देता हूँ। मैं उसको पानी वगैरह मैं क्या हो गया था, तो ये कह रहा कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई। भाई को डर लग रहा था कल को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर ना। हाँ इस वजह से मैंने कहा चल कोई बात नहीं ऐसे होगा। तो उनको भी उठाया मैंने दोनों को। मैंने कहा देख भाई कुछ दिक्कत लग रही है इसके, और मैंने उसको हाथ लगाया, गर्म हो रहा है पूरा वो। मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा मुझे चक्कर क्या हो रहा है। तो इतनी देर में ना ऐसा लगता है जैसे ना किसी ने हमारा गेट खड़काया बाहर से। तो गेट खड़काया, मैं सोचता हूँ यार इस टाइम कौन आएगा, रात के 12:30, और ये फ्लैट वाला एरिया सारा यहाँ पे, रात के 2:30-3 बज रहे। हाँ सॉरी 2:30-3 बज रहे हैं। मैंने कहा यार इस टाइम कैसे मतलब कि कौन आएगा यहाँ पर। तो ना मैं सोचता हूँ कि गेट खोलने से पहले ना वहाँ पे ना एक खिड़की बनी हुई है, शीशा लगा है उसके अंदर से हम पहले देखते थे कि बाहर कौन है, फिर हम गेट खोलते थे। मैंने देखा कोई भी नहीं नॉर्मली। तो इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ, वो जो लड़का था ना वो लेट जाता है उस पर सोफे पे। मुझे और घबराहट, मैंने कहा यार मुझे लग रहा मैंने गलत मजाक कर दिया इसके साथ। मैंने कहा इसको क्या हो गया, लेट गया वो। उसका मैं क्या देखता हूँ, उसका चेहरा ना लाल हो जाता है, उसका चेहरा लाल हो गया। मेरी घबराहट होनी स्टार्ट होगी, और उन लड़कों की भी। कहने लगे इसको क्या हो गया। मैंने कहा कोई बीमार तो नहीं पड़ गया, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं करते हैं। फिर मैंने एक दोस्त को फ़ोन करा, मैंने कहा तू ना कार लेके आ, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है जल्दी इमरजेंसी में। तो कहने लगा चलो मैं आता हूँ। इतनी देर में वो क्या आता, उसने तो भाई पता नहीं उसको क्या हुआ, एकदम से उसने ना मुझे पकड़ लिया, हाथ मेरे हाथ ऐसे पकड़े, ऐसे पूरा कर जकड़ के पूरा, और जो उसकी उंगलियां थी ना वो छपनी शुरू होगी यहाँ पर।
और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना ये नस मेरी यहाँ से इतनी मोटी हो रही है, क्योंकि हाथ कुछ जकड़े पकड़ेगा तो दर्द होगा ना। मैंने कहा यार तुझे हो क्या गया भाई, मैंने तो उसका हाथ हटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों भी हट ही नहीं रहा, छुड़वा ही नहीं रहा। तो हम क्या कर रहे, इतनी देर में वो कार वाला लड़का आ गया, तो ना हमने कार में बिठाया उसको, हॉस्पिटल सीधा। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने कहा, इसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ना इसको बुखार हो रहा है 102 बुखार हो गया इसको। हमने कहा अच्छा भाई, हमने कहा भाई ठीक है बुखार हो रहा है, तो हमने कहा उनका दवाई वगैरह दे दो। वो कहने लगे दवाई ले जा लो, इसको रेस्ट कराओ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं कहा मुझे लगा बुखार की वजह से ही कर रहा होगा नॉर्मल, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैंने कहा बुखार होगा चल ठीक है, पर ये हाथ पकड़ने वाला क्या सिस्टम है कि हाथ जकड़ के पकड़ रहा है मेरा पूरा, या एक तरफ देख रहा है, या आंखें लाल हो रही है, ये क्या सिस्टम है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा परेशान रहा। तो ना करते 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 तो रात निकल गई हमारी। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन सुबह को ना इसके मैं भाई को फ़ोन करता हूँ, इसका भाई था, तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे कि ना इस रात इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो इसने मेरा हाथ भी पकड़ा है ऐसे ऐसे, मतलब कि हम तो नॉर्मली बात कर रहे थे तो उसके साथ ऐसे हो गया। तो उसने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती करी। मैंने क्यों? कह रहा इसके साथ ना बहुत टाइम से बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं इसके साथ, इसने तुम्हें बताई नहीं होगी। मैंने वो तो उसको बताया, मैंने कहा हाँ ये मुझे बता रहा था कि इसको डर बहुत लगता है रात को। तो ये कह रहा तुमने गलत करा, कह रहा इसके साथ कभी भी पोजेशन हो जाता है, कभी भी कुछ हो जाता है इसके साथ में। मैंने कहा तुमने इसका इलाज नहीं करवा रहे? कह रहे इलाज चल रहा है, इसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी वो आराम मिल नहीं रहा है इसे। कह रहे इस वजह से हम इसको ज़्यादा वहाँ पे रखते नहीं, वो तो एग्ज़ाम की वजह से आया हुआ था यहाँ पर। कह रहे इस वजह से हम इसको ज़्यादा वहाँ पे रखते हैं। तो और क्योंकि वो नवा आया था हमारे पास, तो बातचीत हो गई थी ऐसे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा भाई तू घर जा, मैंने, क्योंकि अगर कुछ और दिक्कत होगी आज को या कल को फिर हमारे साथ फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर हमने इसको घर भेजा। फिर इसके भाई कहने लगा कि इसको हम भेजेंगे तब भेजते हैं जब इसके एग्ज़ाम होते हैं, वरना इसको नॉर्मली घर पर ही रहता है, मतलब कि रेगुलर कॉलेज नहीं जाता, जब एग्ज़ाम होता है तब आता है। मैंने कहा चल भाई ठीक है भाई। मुझे फिर मैं थोड़ा वहाँ सतर्क हूँ, मैंने कहा भाई आगे से ऐसा मजाक नहीं करना ऐसे बंदों के साथ में। उसकी तरफ से फिर मैं वो करा। फिर उसके भाई ने जब वो बच्चे बताया ना, तो मैं बहुत सोचने लग गया। मैंने कहा यार ऐसे बंदे हमारे साथ रह रहे थे और हमें पता भी नहीं, और हम क्या कर लेते कि हम ना तो कोई बाबा ना कोई तांत्रिक है, कोई मंत्र ही मार दें उसके ऊपर कुछ कर दे। तो वही वो कहने लगा कि आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है भाई। वैसे बताया भाई ने कि क्या एंटिटी है क्या नहीं? उसने बताया था इनके ना कोई परिवार में ना पीछे से ही कुछ इनके दादाजी के और कुछ इनके पापा के ना कुछ रिलेशन में कुछ वो थे, जैसे वो कहते हैं उनको डिस्प्यूट। हाँ, ऐसे कुछ बंदे थे। तो उन्होंने बताया कि ना इनके साथ ना कोई ऐसी दिक्कत होनी शुरू हो गई थी वहाँ से, तो उसका ना हल इनसे निकला नहीं अभी तक। मतलब पीछे से इनका बैकग्राउंड ऐसा चलता आ रहा है पीछे से। भाई के साथ तो नहीं होती है, लेकिन भाई के साथ ये होता है कि उसको ये लगता है कि कोई, जैसे कि मुझे कोई देख रहा है, पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है या ऐसा कोई दिख रहा है। लेकिन इसके साथ वही पोजीशन वाला, जो वही अंदर आगे वाला वही वाला काम हो जाता है इसके अंदर। देख लो जनता कि एक मजाक कितना भारी पड़ सकता है। ये चीज़ हुई है। खैर भाई, और कोई किस्सा जो आप बताना चाहो? भाई एक मेरा लास्ट किस्सा है। हाँ। तो मेरे दोस्त के साथ हुआ था, मेरे दोस्त की बहन के साथ हुआ था। वो उसने मुझे बहुत बताया है, मतलब मैंने देखा तो नहीं है उसको, लेकिन उसने मुझे अपने पास बिठा के बहुत अच्छे तरीके से बताया उसने। छोटा सा किस्सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये किस्सा था, उसकी बहन थी छोटी, ठीक है, वो था एक मुस्लिम फ्रेंड है मेरा वो। उसको क्या हुआ, उसकी ना बहन बहुत छोटी थी, कितने साल की थी, 12 साल की थी। 3-4 साल पहले की बात है। तो उसने जब मुझे बताया ये कि ना उसके घर में ना वो जो उसकी बहन थी ना, वो ना रोज़ छत पे जाती थी शाम को 6-7 बजे, क्योंकि ठंड में ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो वो 7-7:30 बजे ना वो छत पे जाती थी। छत पे जाने के बाद ना कौवे होते हैं ना, कौवे वो ना पेड़ पे से जब बोलते थे ना, तो वो सिर्फ जो लड़की थी ना वो पोजेस्ट हो जाती थी। कौवे बोलते थे, ये पोजेस हो जाती थी? ये होता था उसके साथ। तो काफ़ी टाइम तक चलता रहा ये, उन्होंने नोटिस नहीं करा। फिर ना काफ़ी, जब वो नीचे आती थी तो नीचे ऐसे आती थी बिल्कुल सीधे हो गए, सीधे ऐसे चल के आ रही है नीचे सीढ़ियों से जाके एक कमरे में, उनका कमरा था, कमरा भी मैंने वो देखा है, ठीक है। उस कमरे में आके बैठ जाती थी या लेट जाती थी, ठीक है। किसी से कुछ नहीं बोलना, खाना कुछ नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम तो वो नोटिस करते रहे इन चीज़ों को। तो ना एक दिन क्या हुआ, उस भाई ने ना, मेरे दोस्त ने नोटिस करा है, कहने लगा यार जब भी वो कौवे बोलते हैं इसके साथ ऐसे हो जाता है। ये बस शाम को जाती है, फिर नीचे ऐसे ही आती है बिल्कुल सीधे हो गए, बिल्कुल सीधे से चल के आती है और कमरे में लेट जाती है या बैठ जाती है। तो एक दिन उसने कमरा खोल के देखा कि वो बिल्कुल बैठी हुई है, सिर्फ ऊपर छत की तरफ देख रही है ऐसे करके।
मैंने कहा यार, उसने मुझे बताया, मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कैसे सिस्टम कैसे हुआ है। तो कहने लगा कि ना भाई हमने पता करवाया किसी से, कोई मौलवी थे, कि ना इस पेड़ के ऊपर जिन का साया है। अच्छा। हाँ, इनके ऊपर यहाँ पे जिन का साया है, और इसमें मुस्लिम्स में होता भी थोड़ा जिन का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि इनका जिन का साया है। मैंने कहा अच्छा भाई। तो अब मैंने एक चीज़ सुनी हुई थी कि ना जो जिन होते हैं ना, जिन को इतनी जल्दी से हटाया नहीं जा सकता। हाँ। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। तो ना इन्होंने बताया होगा किसी पंडित के बारे में। तो ये गए किसी पंडित के पास, उन्होंने बताया कि उसने कहा कि उसने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस की नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है इसको हटाना। और अभी छोटी सी बच्ची है 12 साल की, तो कुछ भी नहीं उम्र होती है। तो अब सारे घर वाले परेशान, उसकी मम्मी परेशान, उसके पापा परेशान, पता नहीं कहाँ से दिखा के, यहाँ से लेके अहमदाबाद तक चले गए थे वो इसको दिखवाने के लिए। कोई सोल्यूशन नहीं आया, काफ़ी टाइम तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। काफ़ी टाइम तक परेशान रहे। रोज़ यही काम हो रहा है, आ रही है वहाँ तक जा रही है कमरे में, ठीक है। और अंदर से अब बीच में तो उन्होंने कुंडी लगानी शुरू कर दी, अंदर से कुंडी लगा रही है, ताला तुला सा लगा रही है। चलो कोई बात नहीं भाई। तो अब एक दिन क्या हुआ, इन्होंने किसी बंदे से मिले, ये वो इधर का था, मुजफ्फरनगर साइड का कोई वही था, मौलवी था, बहुत तगड़ा मौलवी था। लेकिन वो जो था, अब तो उसकी डेथ हो गई है मौलवी की ना, उन्होंने बताया था, कह रहा उस मौलवी की डेथ हो चुकी है। तो वो उनको हमने बुलाया अपने घर पे, तो उसने कहा इसके ऊपर जिन का साया है, इस लड़की के ऊपर, और ये ऐसे नहीं निकलेगा। उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई होंगी उनको, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन उसने करने के बाद उसने उस चीज़ को कम से कम 20-25 दिन के अंदर हटाया उस चीज़ को। पर लेकिन उसने एक बात बताई थी मौलवी ने कि ये कमरा नहीं को दोबारा खोलना चाहिए, जिसमें लड़की जाती थी, ये दोबारा कमरा नहीं खोलना चाहिए। खुला तो वापस ये आएगा। खुला था तो वो वापस आएगा। कह रहा इस जिन को हम इसके के अंदर बंद करेंगे, ओ, ये बताया। तो घर ही छुड़वा देते भाई। घर में उन्होंने बताया था उनका ना, असल में ना पहले ये भी होता ना कि ना घर चेक करते हैं, उसके नीचे से ना कुछ चीज़ बता रहा था वो कि ना इनके कुछ होता है, पता नहीं क्या चीज़ बताई थी उसने कि घर के नीचे से ना कुछ चीज़ें निकली थी। तो तब से ही दिक्कत आनी शुरू हो गई थी, उन्होंने खुदाई करवाई थी। तो जिन कह रहा हूँ, मौलवी ने कहा था तुम इस जगह से खुदाई करवाओ तो ये चीज़ निकलेगी। तो वो ऐसी चीज़ हुई थी। तो उस चीज़ में से उन्होंने क्या करा था, उस जिन को बंद करके उस कमरे में वो करा था। तो अब तो घर सेल कर दिया उन्होंने, वो किसी और के हत्थे चढ़ेगा वो, जैसा भी होगा। लेकिन हम गए नहीं उस घर पे दोबारा उसके बाद, बल्कि और उसी घर पे मैंने बैठ के कहानी सुनी थी। ये लो, खो देते एक बार उस कमरे में। उसका फिर क्या होता, फिर कभी हमारे ऊपर ही फिर आ जाता वो। पर चलो जैसा भी था, पर लेकिन सोल्व हो गया। अब इतना है कि अब कुछ नहीं, अब सब ठीक है। खैर, मज़े आ गए भाई मनिंदर जी के साथ। टीचर होने के साथ इतनी सारी चीज़ें ही अपने साथ लेके घूम रहे थे, जिस तरीके से बताई काफ़ी मज़ेदार था। तो इनका इंस्टाग्राम मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उससे फॉलो कर सकते हैं। और टिप्स वगैरह लेनी हो या फिर कुछ कोचिंग से रिलेटेड जानना हो, भाई से कुछ चीज़ें जाननी हो म्यूज़िक से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं यही कहूँगा, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, उस चैनल को भाई जिसको आप प्यार करते हो, अक्षय वशिष्ठ शौरज शो, इसको जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड करना उन लोगों तक जो भाई की तरह मस्ती मजाक कर देते हैं, जाने बिना कि सामने वाले के साथ कोई दिक्कत चल रही है। अब पीछे स्क्रीन पे ये भाई शर्मा रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे भाई? भाई मैं तो यही कहूँगा कि किसी के साथ मजाक ना करो, ठीक है। और कुछ लोग, आपने से मुझे पहले बताया था ना कि लोग पॉडकास्ट तो देख रहे हैं पर लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। भाई मैं सबको एक यही कहना चाहूँगा कि भाई पॉडकास्ट भी देखो। असल मैं अपने खुद की बता देता हूँ, मैं अक्षय भाई का रोज़ पॉडकास्ट सुनता हूँ, रोज़ रात को। मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ मैं रात को, मेरा यही है रूटीन, रात को रोज़ मैंने सुनना है, एयरफोन लगा के, एयरपोर्ट्स लगा के मैंने रात को सुनते सुनते सो जाना है मैंने। अच्छा, मेरी असल में आदत है, क्योंकि ना मुझे अब इंटरेस्ट बन चुका है इन चीज़ों में कि मैंने छानबीन करनी तो करनी है, पीछे की पूरी छानबीन करता हूँ। पर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ भाई कि पॉडकास्ट भी सुनो, लेकिन यकीन भी करो, किसी का ऐसे मजाक ना उड़ाओ कि अब किसी के साथ, जिसके साथ होती है ना, वो उनको ही पता होता है इस चीज़ के बारे में। खैर ये तो हमें भी बहुत सुनने को मिला है कि लोग सुनते सुनते सो जाते हैं, या तो मैं इतना बोर करता हूँ या फिर शायद आवाज़ में कुछ ऐसी सादगी है जो लोग पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि आप ही का चैनल है, आप हमारी सदस्य हो, आप ही ने हमें बनाया है। इस चैनल पे अगर आप भी आना चाहते हैं तो ये एक हमारी यूएसपी है जिसे हम मेंटेन करके रखने की, सिर्फ गेस्ट नहीं सब्सक्राइबर भी यहाँ पे आते हैं, ऐसे किस्से सुनाते हैं जनता को और अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग भी कुछ उससे सीख ले पाएँ, अपने भाई बहनों को चीज़ें बताएं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। उस रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, दिल्ली में आपको बुलाया जाएगा, हमारा सेंटर यहीं पे है। उसके बाद जनता के सामने हम इसी तरीके से बैठेंगे, कुछ एक नया मैसेज निकालने की कोशिश करेंगे ताकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख ले पाए, किसी की गलती किसी की सीख बने।
और इसके बाद यही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखें। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आखिरी में यही कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके भाई बहनों के करीब रहिए। डेली उन्हें कुछ ना कुछ बताइए कि बाहर का ना ले, थोड़ा चौराहे को देख के चलें। माँ बाप के करीब रहिए, अब उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए, उनको काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। दादा दादी का ध्यान रखिए, नाना नानी का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके बुज़ुर्गों से सीखिए। भाई ने जैसे कि बताया कि नाना जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन छोटे थे उस टाइम, नहीं चीज़ें देख पाए, ले पाए, लेकिन अब आपकी वो उम्र है जहाँ आप इस वीडियो को देख के चीज़ें सीख सकते हैं। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।